ये मुहाज़रा आप हज़रात के सामने फ़लस्तीन पर यहूदियों का कब्ज़ा और तसल्लुत ये कैसे हुआ, इसकी क्या दास्तान है, इस मुताल्लिक़ थोड़ा तफसील से आप हज़रात के सामने ये मुहाज़रा पेश किया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1300 साल पहले बनी इसराइल इस इलाक़े में यानी मुल्क शाम में आए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1300 साल पहले। उससे यूँ समझिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहाँ थे? मिस्र में थे। ये लोग याकूब अलैहिस्सलाम और आपके जितने भी बेटे थे बनी इसराइल जो उस वक्त के सफ़े अव्वल के थे वो कनान में थे, वहाँ से मिस्र को बुला लिए गए। तो मिस्र में ये लोग तकरीबन 700-800 साल तक रहे। फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब आए तो उनको फिर मिस्र से लेकर बैतुल मक़दिस में फ़लस्तीन ले जाने के लिए कोशिश किए। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। ये बोले इधब अंत और रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदुन, आप लोग यहाँ जाके लड़ के आओ, हम नवाब की औलाद यहाँ बैठ के रहते फिर हम आते। तो उनकी ज़िंदगी में जाना नसीब नहीं हुआ इनको। बाद में फिर मुल्क शाम में यहूदियों का दाखिला हुआ। तो असलन इससे समझ लो कि फ़लस्तीन के असल बाशिंदे वो यहूदी नहीं हैं। उन्होंने असल कहाँ रहे? वो लोग मिस्र में रहे। पैदाइश कनान की थी, बाद में मिस्र में आए, फ़िरौन के ज़ेर साए जुल्म सहते रहे। बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको वो ज़मीन में ले जाने की कोशिश की। तो असलन तो उनकी ज़मीन फ़लस्तीन और मुल्क शाम फ़लस्तीन नहीं है। अरे समझे? और ख़ुद बाइबल में भी इसकी तफसील मौजूद है और इस तसरीहात मौजूद हैं कि बनी इसराइल ने उन कौमों को क़त्ल करके इस सरज़मीन पर इसी तरह कब्ज़ा किया, इस सरज़मीन पर कब्ज़ा किया। समझे? फ़लस्तीन पर उनको असली तौर पर उस ज़मीन पर कोई हक़ या मीरास अपने बाप दादा की विरासत के तौर पर फ़लस्तीन उनका शहर नहीं है। और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने से 800 साल पहले एक बादशाह गुज़रा जिसका नाम असीरिया है, उसकी सल्तनत का नाम। उसने शिमाली फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइलियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और जो बचे कुचे थे उनको वहाँ से जिलावतन करा दिया। उसके बाद अरबीउन नस्ल जो कौमें थी उनको लाकर वो बादशाह शिमाली फ़लस्तीन में आबाद किया। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने से 600 साल पहले एक बादशाह आया था जिसका नाम था बाबिल शहर का रहने वाला बख्त-ओ-नसर। उसने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके तमाम यहूदियों को क़त्ल किया और जो बचे उन्हें जिलावतन करके इराक़ ले जाके वहाँ क़ैद खाने में डाल दिया था। समझ गए? और ऐसा वो हंगामा मचाया कि बैतुल मक़दिस की ईंट से ईंट बजा दी फ़लस्तीन की। और हैकल सुलेमानी का मतलब टेम्पल ऑफ सुलेमान, माबद सुलेमानी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ बैठ के इबादत किया करते थे वो जो नक्शा जिन्नातों के ज़रिए से बनाया था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उस तरह वो जो बना हुआ था उसे भी ख़त्म कर दिया वो। अरे समझे? बख्त-ओ-नसर हैकल सुलेमानी को भी क्या कर दिया? हैकल सुलेमानी मतलब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादतगाह जिन्नात के ज़रिए से बनवाई थी वो उसने ख़त्म कर दिया। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले की बात है ये, जो बनाया गया था ये। इसी तरह तवील जिलावतनी के बाद ईरानियों का दौर हुकूमत आया। उस दौर में फ़लस्तीन में ऐसे हालात बने कि फिर ये यहूदी चंद दिनों के वास्ते क्या हुए, हुक्मरानी पर आए 70 साल के वास्ते। फिर आपस में ऐसे लड़ाई झगड़े हुए कि दोबारा फिर ईरानियों के हाथ इनको ग़ुलाम बनना पड़ा। फिर एक ऐसा वक्त आया कि 400 बरस तक यहूदियों को फ़लस्तीन में कोई दाखिले का तसव्वुर भी नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से 70 या 80 साल पहले दोबारा फिर यहूदी हुक्मरानी पर आए, सल्तनत पे आए, रूमियों के ख़िलाफ़ बगावत की। फिर उसकी पादाश में बैतुल मक़दिस के शहर और हैकल सुलेमानी को दोबारा फिर इनको मिस्मार किया गया फ़लस्तीनी यहूदियों को। फिर एक दूसरी मरतबा फिर बगावत करने लगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 135 साल पहले की बात है। यहाँ से फिर फ़लस्तीन से यहूदियों को निकाल के बाहर कर दिया गया।
गोया यूँ समझ लो कि फ़लस्तीन में असलन तो अरबी कबीले आबाद थे, बाद में मौके से ईसा अलैहिस्सलाम आने से 800 साल पहले ये कौम आकर आबाद होना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उससे पहले फ़लस्तीन के इलाके को और बैतुल मक़दिस को 2000 साल पहले से भी आबाद करने वाली कौम थी, वो मुसलमानों की। तो खुलासे के तौर पर देखो, पूरी तारीख़ से बात समझना चाहिए कि यहूदी इब्तिदान नस्ल कुशी के मुर्तकिब होकर फ़लस्तीन पर ज़बरदस्ती काबिज़ हुए थे। क्या मतलब? यहूदी असल में फ़लस्तीन के असल बाशिंदे नहीं थे, यहाँ आकर लड़कर वहाँ के बाशिंदों को मार कर कत्ल करके अपनी जगह बनाने की कोशिश करने वाली कौम यहूदी है। फिर उसके बाद शुमाली फ़लस्तीन में सिर्फ 4 या 500 बरस तक ये लोग आबाद रहे, वहाँ से भी फिर ख़त्म हो गए। जुनूबी फ़लस्तीन में अगरचे कि वो 800-900 बरस तक रहे, लेकिन इनसे पहले अरब के लोग रहने वाले शुमाली फ़लस्तीन में 2500 साल पहले से वहाँ पर जो रहने वाली कौम थी वो अरबियों की थी। अरबियों नस्ल कौम वहाँ पर आबाद रहती थी। अब इस वक्त जुनूबी फ़लस्तीन में जो कौम आबाद है अभी इस वक्त भी, वो 2000 साल पुरानी कौम से चलने वाली नस्ल अभी तक भी चलती आ रही है। उसके बावजूद भी यहूदियों का यह दावा है कि फ़लस्तीन के असल वारिस कौन है? यहूदी हैं, जबकि फ़लस्तीन के असल वारिसीन अरबियों नस्ल कौम है जो मुसलमान कहलाती है। यहूदी नस्ल कुशी के ज़रिए से जहाँ जाते हैं वहाँ पर मार कर अपनी जगह, अपने वतन बनाने की कोशिश करते हैं। 2000 बरस से दुनिया भर के यहूदी हफ्ते में 4 मरतबा या दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं? कि बैतुल मक़दिस फिर हमारे हाथ आ जाए और हम हैकल सुलेमानी की फिर तामीर करें। हर यहूदी के घर में मजहबी तकरीबात के मौके पर, रमज़ान, बकरीद जैसे हमारे रहते हैं ना, उनके जो फेस्टिवल रहते हैं, त्यौहार, उस मौके पर वो लोग अपने पूरी तारीख़ गिनाते। कहाँ से? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, कि हम पहले याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, कनान में रहते थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान बने, हम वहाँ गए, मिस्र में ऐसा हुआ, फ़िरौन के साथ ऐसा रहे, फिर वहाँ से हज़रत मूसा हमको लेके चले, फिर हम बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए, फ़लस्तीन में आए। पूरी तारीख़ जो अभी आपको सुनाई गई ना, वो मुख्तसर तारीख़ ये लोग अपनी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर अपनी फेस्टिवल में सुनाते रहते, और फिर अपने बच्चे के दिमाग में बिठा के रखे हैं कि 200 सदी से, यानी 20 सदियों से, मतलब 2000 साल से, 2000 साल से ये इनका तर्ज़ अमल चला आ रहा है कि फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस हमारा है, हमें वो मिलना चाहिए, और बैतुल मक़दिस में हमारा हैकल सुलेमानी तामीर करना हमारा मकसद है। ये 2000 साल से अपने बच्चों के दिमाग में बिठाते आते रहते, लेकिन इन 2000 साल में कभी इनको ये मौका नहीं मिला या हिम्मत नहीं हुई, या चूँकि उनकी असली ज़मीन ही नहीं थी, फ़लस्तीन उनके बाप दादा की थोड़ी थी, लेकिन गासिबाना कब्ज़े की ये कोशिशें और ये प्लानिंग चलती रही। होते होते 12वीं ईस्वी में, यानी 1200, अब जो चल रहा कौन सा 2000 चल रहा ना, 1200 ईस्वी में एक मशहूर यहूदी फ़लसफ़ी गुज़रा है जिसका नाम है मूसा बिन मैमून। उसने अपनी किताब में लिखा, एक किताब अंग्रेज़ी में उसने लिखी, द कोड ऑफ ज्यूस लॉ, द कोड ऑफ ज्यूस लॉ, ज्यूस बोले तो यहूदी को बोलते हैं। उसमें उन्हें साफ साफ लिखा कि हर यहूदी नस्ल का यह फ़र्ज़ है कि वह बैतुल मक़दिस में हैकल सुलेमानी को अस्सरे नौ तामीर करे। ये उसने किताब में लिखा। और फिर एक मशहूर यहूदी गुज़रा है जिसको, जो फ्री मैसन तहरीक का बानी है, फ्री मैसन मोमेंट एक तहरीक है इनकी, उसके अखबारात में और उसके मज़ामीन में बात लिखी हुई है कि असलन एक यहूदी जो असलन हमारा मकसद ये है कि हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया जाए। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस, फ़लस्तीन शहर है, मुल्क है, वहाँ पर बैतुल मक़दिस एक मस्जिद का नाम है। तो बैतुल मक़दिस पर भी अपना कब्ज़ा और फ़लस्तीन पर भी अपना कब्ज़ा।
तो इस वास्ते वो लोग बैतुल मक़दिस को कभी आग लगा देते, किसी हिस्से को जला देते, कभी किसी हिस्से को तोड़ देते। मस्जिद की तौक़ीर ताज़ीम कुछ भी नहीं करते। बहरहाल किसी तरह मस्जिद तोड़ना और वहाँ पर क्या बनाना, माबदे सुलेमानी, ये तामीर करना। तो कब्ज़ा करने के लिए जितनी शरारत कर सकते वो सारी शरारत करने के लिए वो लोग तैयार रहते। अब यहाँ पर एक बात दरमियान में सुन लो कि यहूदी फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा करने के लिए ऐसी ऐसी घटिया और घिनौनी हरकतें किए कि मुसलमानों के जो जो एहसानात माजी में उनके साथ रहे हैं वो सब भुला दिए। चुनांचे उसकी एक मिसाल देखो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब बैतुल मक़दिस फ़तह करने के लिए आए, वहाँ कोई यहूदी इबादतगाह नहीं थी। हैकल सुलेमानी मतलब समझ रहे, यहूदी इबादतगाह, माबद सुलेमानी, ठीक। तो कोई इबादतगाह नहीं थी वहाँ, बल्कि वहाँ पर कचरा डाला जाता था, जहाँ पर ये लोग समझते थे कि ये हज़रत सुलेमान इस्लाम की इबादत की जगह है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने रुमाल से उस जगह को साफ़ किया कि एक नबी की इबादत करने की जगह है बोलकर। तो ईसाई लोग उसको कचरा कुंडी बना दिए थे जिस जगह पर हज़रत सुलेमान इस्लाम इबादत किया करते थे। तो जगह थी खाली, बस कोई तामीर वहाँ पर नहीं थी। और फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने यहूदियों की इजाज़त दी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत की जगह है ये, तुम यहाँ आकर इबादत करना चाहो तो इबादत कर सकते हो, लेकिन इस यहाँ पर कब्ज़ा, ये मिल्कियत, यहाँ पर पावर सिर्फ किसका रहेगा, मुसलमानों का रहेगा। तो आने की इजाज़त दिए, शराफत से साफ़ करके दिए। और तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई यहूदी ये दावा नहीं कर सकता कि मस्जिद अक्सा और मस्जिद सकरा, कुब्बा सकरा, ये जो लाल कलर का दिखता है ना, उसे कुब्बा सकरा बोलते हैं। तो वो एरिया जो है हैकल सुलेमानी तोड़कर बनाया गया है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। चूँकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फ़तह करने के लिए आए तो कोई वहाँ पर हैकल सुलेमानी बना हुआ नहीं था। अरे समझ रहे, जैसे यहाँ पर राम मंदिर के बारे में दावा करते हैं कि भाई बाबरी मस्जिद जो है वो राम मंदिर तोड़कर बनाई गई है, पहले यहाँ पर मंदिर थी या राम जन्म लिया है, ऐसे जो दावे होते हैं। मस्जिद कुब्बा सकरा और मस्जिद बैतुल अक्सा के बारे में ऐसा कोई दावा कोई यहूदी नहीं कर सकता कि पहले यहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाया गया था। और दूसरी ये बात भी तारीख़ से साबित है कि रूमियों के ज़माने में फ़लस्तीन यहूदियों से खाली कर लिया गया था और बैतुल मक़दिस में फ़लस्तीनियों का दाखिला मना था रूमियों के ज़माने में। और मुसलमानों की शराफत थी कि वो दोबारा उनको यहाँ पर आने और बसने की इजाज़त दिए, जबकि रूमियों के ज़माने में उनको इजाज़त नहीं थी। हज़रत उमर फ़तह करे तो उनको आने की इजाज़त दिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फ़तह किए तो भी यहूदियों के आने की इजाज़त दिए। और फिर 1400 साल तारीख़ से बात साबित है कि अगर यहूदियों को कहीं अमन से, सुकून से जीना नसीब हुआ है, दुनिया के किसी भी इलाके में हो, कोई इलाका, कोई मुल्क यहूदियों को अमन से जीने का इजाज़त नहीं दिया। हर जगह वह जलील बन के रहे, चूँकि अल्लाह ने फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कना। समझ रहे, अगर कहीं अमन मिला है, ख़ुद यहूदी राइटर्स लिखने वाले लिखते हैं कि हमको सिर्फ अमन 2 जगह मिला, एक स्पेन में जहाँ पर वो अंदलुस में मुसलमानों के ज़ेरे साया रियाया बनकर रहे, वहाँ पर उनको अमन मिला, और दूसरी जगह है फ़लस्तीन में जहाँ पर मुसलमानों के ज़ेरे साया उनको अमन मिला। तो उनको पूरी दुनिया में सुकून से जीने के लिए देने वाली कौम कौन है, मुसलमान है। बाकी जहाँ भी वो लोग गए हैं सब जगह, चाहे वो ईसाइयों के पास रहे कि देहरियों के पास रहे, सब लोग उसे जूते मारते। हिटलर कौन है, ईसाई है, कत्ल करने वाला यहूदियों को। तो सब जगह उनको ज़िल्लत मिली, मुसलमान उनको पनाह दिए। हत्ता कि आप ये देखो कि दीवार गिरिया जिसको ये लोग खड़े होकर रोते रहते हैं और हज़रत सुलेमान इस्लाम की हैकल सुलेमानी की एक निशानी समझते हैं, उसी माबद सुलेमानी की दीवार, टूटी हुई दीवार करार देते हैं। ये दीवार भी यहूदियों की जो मुक़द्दस यादगार समझते हैं लोग, मुसलमानों ने इनको दी थी। अगर तुम यहाँ इबादत करने को मुक़द्दस समझते तो फिर यहाँ आकर भी आप इबादत कर सकते। ये कौन इजाज़त दिए, मुसलमान इजाज़त दिए। ख़ुद इसराइली हुकूमत का एक सरकारी बुलेटिन एक है, न्यूज़ फ्रॉम इसराइल,
एक अखबार निकलता है, उसमें 1967 के 21 जुलाई की अखबार की रिपोर्ट है कि दीवारें गिरिया पहले कूड़े करकट की जगह थी, कचरा डालने की जगह थी, लोग वहाँ पर गंदगी डाला करते थे, कोई निशान तक लोगों को मालूम नहीं था कि ये भी कोई दीवारें गिरिया है। 16वीं सदी ईस्वी में सुल्तान सलीम उस्मानी, जैसे सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी जो थे इनके बाद वाले थे, ये पहले थे सुल्तान सलीम उस्मानी, इन्होंने इत्तेफाकन उसके वजूद का इल्म इनको हुआ कि ये दीवार माबद सुलेमानी के कोई निशान है, कोई ऐसी बात मालूम हुई, उस जगह को साफ़ करके यहूदियों की इजाज़त दी कि आप यहाँ पर आकर रोना चाहे, इबादत करना चाहे तो कर ले सकते। तो मुसलमान हर मौके पर इनको फ़लस्तीन में रहने की, इबादत की, मौके मौके की इजाज़त देते रहे। लेकिन फ़लस्तीन में जब यहूदी आए काबिज़ बनकर, तो मुसलमानों को वहाँ सुकून से जीने, पूरे एहसानात को फरामोश कर दिए कि हर मौके पर पूरी दुनिया में सुकून से हमें जीने के लिए मौका देने वाली कौम वो सिर्फ मुसलमानों की है, लेकिन हम जब इन पर गालिब आते हैं तो फिर हम इनको सुकून से जीने नहीं देते। कौन? यहूदी। यहूदियों के मंसूबे क्या हैं? देखिए, यहूदियों के मंसूबे जो मुख्तसर तौर पर यह है, यहूदियों ने सबसे पहले फ़लस्तीन में कब्ज़ा पाने के लिए, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा पाने के लिए उन्होंने, बहुत पुरानी कहानी से शुरू होती है, यानी आज से 200 साल पहले से शुरू होती है बात। फ़लस्तीन में वहाँ पर एक तहरीक शुरू किए लोग, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहूदी हिजरत करके फ़लस्तीन में आकर आबाद होना, वहाँ की ज़मीनें ख़रीदना, ये एक तहरीक चलाए। 1980 से ये 1880 से 1800 ये चल रहा 2023, तो इससे 200 साल पहले चले जाओ, 223, 1923, फिर 1823, समझ रहे, 1880, तो समझ लो 150 साल पहले, 150 साल पहले से ये तहरीक शुरू हुई कि दुनिया भर में रहने वाले यहूदी हिजरत करके कहाँ आए? फ़लस्तीन आए, यहाँ आकर बसना शुरू करें। तो मशरिक़ी यूरोप से यहूदी ख़ानदान यहाँ मुंतकिल होना शुरू हुए। उसके बाद एक मशहूर यहूदी लीडर थियोडर हर्त्ज़ल गुज़रा है, उसने 1897 में, 1897 में सैहूनी तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया। सैहूनी तहरीक, सैहूनी तहरीक का मतलब क्या है? फ़लस्तीन इलाके में एक जगह है, एक पहाड़ है छोटा सा, उस पहाड़ का नाम है सैहून, पहाड़ का नाम, वो जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मज़ार है, समझ गए। सैहून की हैसियत यहूदियों के नज़दीक वो है, सैहून बोले तो क्या? पहाड़, जैसे सफ़ा एक पहाड़, मरवा एक पहाड़, पहाड़ी है छोटी सी, वैसे ही सैहून का सैहून है एक छोटी सी पहाड़ी, उस पहाड़ी के आसपास में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मज़ार है। तो वो लोग वहाँ से एक तहरीक शुरू किए सैहूनी तहरीक के नाम से, मतलब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जितने रकबे पर हुकूमत की, उतना सारा रकबा हम दोबारा हासिल करेंगे। अरे समझ गए, पूरी दुनिया नहीं थी उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हिंदुस्तान था नहीं था, किसको मालूम। अरे जो एरिया हम रहते हैं, यानी हर ज़माने की एक दुनिया रहती है ना उस वक्त। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, हैदराबाद है, आज से 100 साल पहले हैदराबाद कितना था? इतना ही था जितना आज है। अरे समझे, इतना तो नहीं था ना, छोटा था। 200 साल पहले कितना था हैदराबाद? 500 साल पहले कितना था? तो ऐसा आप चलते जाओ, 2000 साल पहले कितना था हैदराबाद। फिर अभी ये मेहदीपट्टनम के एरिए, कुछ लोग बोलते हैं आज से 30 साल पहले जंगल था बोल के, लोग आने डरते थे यहाँ पर, यहाँ ज़मीन ख़रीदने से डरते थे। 30 साल पहले की बात है। अब यहाँ पर क्या हाल है? 30 साल में इतना तफावत होता है, फ़र्क आता है, तो 2000 साल में कितना फ़र्क आएगा। अरे समझे। तो सैहूनी तहरीक उससे शुरू हुई। तो अब यहाँ से एक और बात समझ लो कि आम यहूदी अलग हैं, सैहूनी यहूदी अलग हैं। जैसे आप इससे समझ सकते, हमारे मुल्क में आम हिंदू अलग है, RSS अलग है, समझ रहे, बजरंग दल अलग है। यानी एक है सॉफ्ट हिंदू, दूसरा है हार्ड हिंदू, सख्त हिंदुत्व, और दूसरा है नरम हिंदू। समझ में आ रही बात? ये अलग मौजू है। यानी सेकुलर जहन रखने वाले, जैसे आप फ़लस्तीन के मसले में
जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैलियां निकल रहे हैं, उसमें यहूदी भी कर रहे हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ यहूदी भी क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। तो ये कौन से यहूदी हैं? सहीहूनी नहीं, सॉफ्ट नॉर्मल यहूदी। और जो सहीहूनी तहरीक जो शुरू हुई है वो तशद्दुद परस्त, फ़िरक़ा परस्त, ज़बरदस्ती से कब्ज़ा पाकर वहाँ से कैसे भी हम अपने कब्ज़े में लाना। तो दो अलग अलग हो गए गोया कि यहाँ से 1897 से बाकायदा इसका आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद यहूदियों ने क्या किया? सरमायादारों से रब्ता किया कि बड़े पैमाने पर माली इमदाद फराहम करें फ़लस्तीन मुंतकिल होने वालों के लिए और यहाँ ख़ानदान आकर आबाद होने के लिए, ज़मीनें ख़रीदने के लिए, मुनज़्ज़म तरीक़े से बस्तियाँ बसाने के लिए दुनिया भर के यहूदी क्या करें? हमें फ़ंडिंग करें। ये बात तय हुई। फिर उसके बाद 1901 में जो यहूदी था हरतज़ल जिसका नाम था, उसने सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान जो तुर्की के आखिरी संजीदा और काबिल तारीफ़ हुक्मरान गुज़रे हैं खिलाफत उस्मानिया के, इनको पैगाम भेजा कि 1901 में कि हम आपके जितने क़र्ज़े हैं वो सब माफ़ कर देंगे, आपको पर्सनल हम जो फंडिंग करना है करेंगे। 50 करोड़ डॉलर एक तो हम आपको आपकी सल्तनत को देंगे और 50 लाख आपको देंगे खाली डॉलर आपके ख़जाने के लिए इनफरादी तौर पर। बस हमको फ़लस्तीन में एक छोटा सा शहर बनाने की इजाज़त दीजिए, एक वतन, समझ रहे, एक छोटा सा वतन बनाने की हमें इजाज़त दीजिए। तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने उनके इस पैगाम को जूते की नोक पर रख के ठुकरा दिया और ये कहा कि फ़लस्तीन हमारा है, मुसलमानों का है, हमारे आबा और अजदाद ने इसे खून देकर सींचा है। और ये भी याद रखो, दोबारा हमें फ़लस्तीन पर किसी जालिम के कब्ज़े को बचाना हो, उसके तसल्लुत को बचाना हो, दोबारा हमें खून देना पड़े तो हम उससे ज़्यादा खून बहाएंगे, लेकिन मेरे ज़िंदगी में एक बालिश ज़मीन भी तुम्हें नहीं दी जाएगी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने उस वक्त कहा था। तो देने तैयार नहीं हुए। तो उसके बाद फिर जिस शख्स के हाथ सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से ये डील करने के लिए यहूदी लीडर गया था, उसका नाम था हाखाम कुर्रा सौ आफंदी। हाखाम कुर्रा सौ आफंदी ये उस यहूदी का नाम था। और ये दरअसल यहूदी वो था जो स्पेन यानी अंदलुस के यहूदियों को जो निकाल दिया गया था, वो लोग तुर्की के करीब आकर आबाद हो गए थे। उस यहूदी नस्ल से ये यहूदी कौम का ये लीडर था। तो अब यहाँ देखो कि ये तुर्की के करीब आकर रहते थे, इनको अंदलुस से मार के भगाया गया था। मार के भगाने वाले मुसलमान नहीं थे, ईसाई थे। स्पेन में उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, ईसाइयों की हुकूमत थी। ईसाइयों ने इनको जूते मार के भगाया अपने पास से, तो ये लोग आकर कहाँ रहने लगे? तुर्की के ज़ेरे साया रहने लगे। तो अब हम गोया कि ये तुर्की की क्या है? रियाया हैं, पब्लिक है। बादशाह को जाके क्या कर रहे? नोटिस दे रहे कि आप हमारे को यहाँ पर मुस्तकिल वतन बनाने की इजाज़त दीजिए, जो सिर्फ क्या होगा? यहूदी वतन होगा, दूसरे वहाँ पर आके नहीं रह सकते। तो साफ साफ इजाज़त मना कर दिए। तो उनकी रियाया का होते हुए यह शख्स सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को धमकी देने लगा कि अगर आप हमें वतन बनाने की इजाज़त नहीं दिए तो आपकी खैर नहीं रहेगी, इसका बहुत बुरा नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। किसको धमकी दे रहे? बादशाह को धमकी दे रहा कौन? रियाया। अरे नहीं समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद क्या हुआ? ऐसी साजिशें रची गई जिससे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को तख्ते इख्तिदार से हटाने की पूरी कोशिशें मुकम्मल हो गई। एक वीडियो अपना बना था कि खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल और फ़लस्तीन पर यहूदियों के नाजायज़ कब्ज़े की तारीख़। अरे समझे? उसमें पूरी तफसील आई है कि कैसे वो लोग खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए क्या क्या साजिशें वो लोग रचे हैं।
तो आखिर ऐसा हुआ कि होते होते मुसलमान ख़ुद तुर्की और ख़िलाफ़त उस्मानिया के ख़िलाफ़ हो गए, अरब कौमें अलग हो गईं, तुर्की को अलग कर दिया गया, दोनों में नफ़रतें पैदा हो गई। एक वक्त आया कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को 1908 में, ये थी 1901 की बात, 1908 में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को ख़िलाफ़त उस्मानिया के ओहदे से माज़ूल कर दिया गया, उनको ओहदे से हटा दिए। ओहदे से हटाने के बाद आप ओहदे से हट गए बोलकर पैगाम देने के लिए जो 3 लोग आए थे, उनमें से एक था यही हाखान कुर्रा सौ आफंदी। अरे समझ रहे, स्वाद से ये शख्स था उसमें। तो अब इससे अंदाज़ा करो 6-7 साल पहले ये शख्स एक छोटा सा वतन बनाने की इजाज़त देने के लिए आया था, उसे लात मार के भगाए थे, क्योंकि हक़ नहीं रखता है वो शख्स, रहने की इजाज़त दिए, बस रहो यहाँ पर, हमारा अपना मुस्तकिल शहर होना, ये मुतालबे की ज़रूरत क्या है। तो वो जो भीख मांगने के लिए जो आया था, आज वो पैगाम ला रहा है किसके लिए? आप यहाँ के बादशाह नहीं हैं बोलने के वास्ते। और कितनी बेशर्मी की बात है, उस वक्त के मुस्लिम हुक्मरान जो आपस में अरब कौम इधर तुर्की कौम दोनों अलग अलग होकर लड़कर जलील हो गए, टूट गए, ताकतें बिखर गई। उन बेशर्मों को इतना भी ख्याल नहीं आया कि हम अपने बादशाह को माज़ूल करने के लिए जिस गलीज़ को भेज रहे हैं वो एक यहूदी है, अपनी ज़मीन की भीख मांगने के लिए आया है, ज़मीन की भीख मांगने आया, अपनी ज़मीन नहीं। तो वैसे शख्स को जिसे एक बार थूक कर लात मार कर भगा दिया गया था, ऐसे गलीज़ को आज पैगाम दे के भेज रहे हैं, तुम जाके बादशाह की माज़ूली का पैगाम सुना के आओ। तो फिर उस बादशाह पे क्या गुजरा होगा कि चंद साल पहले इसे लात मार के भगाए थे, आज ये शख्स मुझे माज़ूली का पैगाम सुनाने के लिए आया है। अरे समझे नहीं समझे। लेकिन मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी का यह आलम था कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ उस वक्त के हम कैसी कौमियत परस्ती की जंग में मुब्तला होते जा रहे हैं, तासुब परस्ती कैसे हमारे अंदर पनपती जा रही है। इन यहूदियों ने क्या किया था, खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए यहूदियों अरबों और तुर्कों दोनों में नफ़रत पैदा कर दी। किस तरह नफ़रत पैदा की? अरब कौमों से ये कहने लगे कि तुम अरबियुन नस्ल हो, अल्लाह के नबी जिस कौम में मबऊस किए गए तुम वो लोग हो, तुम जाकर तुर्की जो गैर अरबी मुल्क है, अरे तुर्की जो इस वक्त का जो तैयब उर्दुगान वगैरह जो तुर्की है उनकी अरबी लैंग्वेज है क्या? अरबी लैंग्वेज नहीं है उनकी, तो गैर अरबी हैं ये लोग। अब अरबियों को पहले से क्या इल्ज़ाम था, अरबी अपने आप को अरबी बोलते थे, बाकी पूरी दुनिया को आजमी बोलते वो लोग। आजमी बोले तो गूंगे, हमारे मुकाबिल के नहीं है लोग। तो अरबों के अंदर ये बात पैदा की कि आप अरबी हैं, आपको ऊपर फाइक रहना चाहिए, जाके आप तुर्की की मातहती में जी रहे आप लोग, आपका कैपिटल सिटी, आपका सदर, आपका हुक्मरान तुर्की का रहने वाला शख्स है। सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी जो थे वो कहाँ के थे? तुर्की उन नस्ल थे। तो तुर्की कौम आप पर हुकूमत कर रही है, शर्म की बात है आपको। तो इस तरह अरबों के अंदर इनकी कौमियत की आग भड़काए और फिर तुर्कियों के अंदर ये आग ये भड़काए कि अरबी नस्ल आपसे दुश्मनी कर रही है, आपकी मातहती में रहना नहीं चाह रही है, अपने मुकाबिल एक दूसरी कौम पैदा करना चाह रही है, तुर्कियों को अरबों के ख़िलाफ़ भड़काए। इतनी नफ़रत पैदा कर दी तुर्कों और अरबों के अंदर कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, पहली जंग अज़ीम हुई 1914 में, तो उस वक्त तुर्की और तमाम अरब सब मिलाकर एक थे खिलाफत उस्मानिया। लेकिन उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की अलग साइड में हो गया और अरब मुल्क अलग साइड में हो गए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, ऐसे नज़रियात पर आ गए। कब? 1914 में। अरे समझ रहे, 1880 में यहूदी पूरी दुनिया से फ़लस्तीन में आने की प्लान करे, 1901 तक ये प्लान चलता रहा, पर्सनल आकर यहाँ पर बसना है। 1901 में इतने तादाद आ गई कि वो लोग आकर फ़लस्तीन में एक बस्ती अपनी बसाने का मुतालबा करने लगे। 1908 में सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी की माज़ूली का पैगाम आया। 1908 से 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई कि 8 से लेकर 14 ये 4 से 6 साल के अरसे में यहूदियों ने अरबों और तुर्कों के दरमियान में नफ़रत पैदा कर दी। अरे समझे,
1904 से लेकर 14 से लेकर 1918 तक 4 साल फर्स्ट वर्ल्ड वार चली, पहली जंग अजीम। समझ में आ रही बात? 14 तक। फिर उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन एक तरफ और बरतानिया ब्रिटिश एक तरफ, ये दो थे, बाकी दूसरी सारे ममालिक एक दूसरे की तरफदारी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार जंग अजीम अव्वल चल रही थी। तो इब्तिदान यहूदियों ने जर्मन के पास जाकर ये मुतालबा करना चाहा कि आप हमें फ़लस्तीन शहर बसाने की इजाज़त दीजिए, तो हम आपको माल हथियार जो सपोर्ट करना हम आपको सपोर्ट करते फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए। लेकिन फिर ये इनको अंदेशा हुआ कि जर्मन के साथ तुर्की भी है, तो हमारा मुतालबा पूरा होता नहीं होता, चूँकि तुर्की से पहले जाके मुतालबा करे थे ना सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से फ़लस्तीन में मुल्क शहर बसाने का, तो इस वास्ते जर्मन से मुआहदा करना समझ में नहीं आया। तो फिर इन लोगों ने ब्रिटिश से बरतानिया से मुआहदा किया। उनका एक शख्स था डॉक्टर वाइजमैन, एक यहूदियों का बड़ा लीडर गुजरा है। इसने ब्रिटिश से जाकर ये ऑफ़र किया कि हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरे हथियार सप्लाई करेंगे, आप हमारे को फ़लस्तीन में एक मुल्क बसाने की क्या कर दीजिए, वतन बसाने की इजाज़त दे दिए। तो ब्रिटिश मान गए कि ठीक है, हम आप ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत जाएंगे तो फिर आपको फ़लस्तीन में एक बस्ती बसाने की हम आपको इजाज़त दे देंगे। अरे समझे? इधर अरबों को क्या कर रहे थे कि एक हुकूमत तुर्की की पूरे अरबों को मुट्ठी में किए हुए है, आप गैर अरबी अजमीउन नस्ल तुर्कियुन नस्ल की मातहती में क्यों रहते, आप अलग हो जाओ, आपके लिए ये पूरी सल्तनत जो तुर्की के अलावा जितने मुल्क हैं वो आपके अलग से रहेंगे, तुर्की अलग से रहेगा। उस वक्त का जो जिसको ये लोग उल्लू बनाए, हौला बनाए, वो हुक्मरानों में से एक हुक्मरान था जिसका नाम था शरीफ हुसैन। उसका नाम क्या था? शरीफ हुसैन। याद आए शरीफ हुसैन कौन है? नहीं याद आए। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने तहरीक रेशमी रुमाल के वास्ते जिसके पास भेजा था वो रेशमी रुमाल देकर, ये वही मोहतरम है। अरे समझ रहे? शरीफ हुसैन, मुस्तफ़ा हुसैन उस वक्त के हुक्मरान थे जो यहूदियों के हौले बातों में आकर अपने अंदर ही दरार और तोड़ पैदा करने के लिए आगे आगे थे। अरे नहीं समझ में आ रही बात? तो इधर क्या किया, 1917 में जब ये जंग चल रही थी, 1914 से 1917-18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चली, तो एक वादा हुआ जिसका नाम है वादा बाल्फूर के नाम से मशहूर है। उसका जो अंग्रेज़ था उसका नाम का एक वर्ड लफ्ज़ है बाल्फूर। अरबों को यकीन दिलाया कि आपकी खुद मुख्तार रियासत होगी। शरीफ हुसैन को वादा कर लिख के दिया। उसमें से इस वजह से अरबों ने तुर्कों से बगावत की, फ़लस्तीन, इराक़, मुल्क शाम सब आके तुम्हारे कब्ज़े में हो जाएगा। इधर क्या कर रहा है, यहूदियों से वादा करके दे रहा है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार जीतने के बाद फ़लस्तीन में आपको एक बस्ती बसाने की, आबाद करने की इजाज़त देंगे। समझ रहे? फ़लस्तीन को आबाद करने की इजाज़त देने का मतलब फ़लस्तीन जंगल है क्या आबाद करने वास्ते? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले से वहाँ पर क्या है, अरब लोग आबाद होते चले आ रहे हैं। फिर आबाद करने की इजाज़त देने का मतलब क्या है? ये खुद हिमाकत की बात है। कोई जंगल है खाली पड़ा हुआ, जाओ वहाँ आबाद हो जाओ। जो मुल्क पहले से आबाद है वहाँ आकर आबाद होने की इजाज़त देने की बात कर रहा है। तो ये खुद इसकी गलती थी। यहूदियों की आबादी उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार के मौके पर 1914 से लेकर 1917-18 के दरमियान तक 5% यहूदी भी फ़लस्तीन में नहीं थे। कितने? यानी 100 में से 5 लोग भी यहूदी आपको दिखने वाले, जैसे आपको यहाँ पर कादियानी कितने दिख रहे हैं आपको आपके आसपास, मेहदवी कितने दिख रहे हैं आपको आसपास। तो इतनी नाकाबिल ज़िक्र तादाद थी यहूदियों की 1914 से 1917 के दरमियान, इतने कम तादाद में थे फ़लस्तीन में। वो लोग फ़लस्तीन बसाना चाह रहे थे, और चूँकि तकरीबन हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त अरब से निकालने के बाद से कोई तारीख़ में ऐसा मुल्क नहीं मिलता कि यहूदियों ने इन 2000 साल 1900 साल के दरमियान में कहीं भी कोई अपना वतन बनाया हो। नहीं समझ में आ रहा है? अल्लाह के नबी निकाले ना 3 कबीलों को मदीने से, निकालने के बाद ये लोग कहाँ जाके बसे, कौन सा मुल्क बनाया, कौन सा शहर बनाया,
तारीख़ में कोई ऐसा तस्करा नहीं है कि यहूदी ने मुस्तकिल कोई अपनी रियासत, कोई अपनी ममलकत, कोई अपना वतन बनाया हो। कहीं भी रहे तो ये लोग कैसे रहे? आर्जी तौर पर दूसरों के ज़ेरे साए जलील बनकर रहे। समझ गए? अब फ़लस्तीन पर जब कब्ज़ा करने की बात आई तो उस वक्त 5% यहूदी भी फ़लस्तीन में नहीं थे, लेकिन इनसे वादा कर लिया गया कि हम तुमको फ़लस्तीन में एक बस्ती आबाद करने का मौका देंगे। मौका देने का मतलब क्या हुआ? भाई पहले से जो मुल्क आबाद है, तुम आगे आबाद कैसे होते यहाँ पर? मतलब ये होगा कि इनको बर्बाद करोगे तो तुम क्या होगे? आबाद होगे। तो यही मतलब था। अरबों को जिस तरह हम लड़ा कर यहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही फ़लस्तीन और दूसरे अरब ममालिक को लड़ा कर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने का तुम्हें भी मौका दिया जाएगा। अरे समझे नहीं समझे? इस तरह ख़ुद ये शख्स जो एक वादे बालफूर के नाम से जो अहदनामा बनाया गया, इस बालफूर शख्स जो यहूदी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो गलीज़ किस्म का शख्स था, उसने अपनी डायरी में लिखा, हमें फ़लस्तीन के मुतालिक कोई फ़ैसला करते हुए वहाँ के मौजूदा बाशिंदों से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अरे समझ में आ रहे अल्फाज? आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ किसी और को लाके बसाना है तो आपसे पूछना नहीं पूछना ऐसा हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और सहूनियत हमारे लिए इन 7 लाख अरब, उस वक्त की बात है, 7 लाख अरबों की ख्वाहिशात और तासुबात से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। 7 लाख अरब गए भाड़ में, लेकिन हम जो सहूनी तंजीम है अपने मकसद को पूरा करके रहेंगे। इस कदीम सरज़मीन में इस वक्त जो आबाद हैं उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये लोग मानते नहीं मानते, इससे कोई हमें सरोकार नहीं है। कौन लिख रहा है? ख़ुद अंग्रेज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये शख्स लिख रहा है। अब फिर उसके बाद बहुत अजीब दास्तान यह है, देखो 1917 में इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत गई जर्मन से, बरतानिया जीत गया किससे? जर्मन से। अब यहूदियों ने वादा लिया था किससे? बरतानिया से, कि हम आपको माल देंगे, हथियार देंगे, फलां करेंगे, आप जीत गए तो हमको क्या कर दो? फ़लस्तीन में एक ज़मीन दे दो हमारे। तो ब्रिटिश जीत गई, बरतानिया जीत गया। तो फिर उसके बाद 1917 से यहूदियों को वहाँ पर बसाने का एक लंबा मंसूबा मुरतब हुआ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई तो अब क्या हुआ? शुरुआत कहाँ से हुई इस दास्तान की? 1880। अरे समझ में आ रहा है? 1880 से आना शुरू हुए थे लोग। 1917 तक इन 27 साल में यहूदी यहाँ पर आकर बसने लगे। तो अब यूँ समझ लीजिए 1880 से लेकर 1917 तक यहूदियों के फ़लस्तीन में बसने का पहला दौर है ये। 1880 से 1917 तक यहूदियों के फ़लस्तीन में बसने का पहला दौर। 1917 से 1947 तक, 1947 याद आया कुछ? हिंदुस्तान आज़ाद होने का जो 1947, तो 1917 से 1947 तक फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादी का यह दूसरा दौर है। 1948 से 1967 67 तक यहूदियों के फ़लस्तीन में आबाद होने का तीसरा दौर है। ये 3 मरहले समझो। अब यहूदियों की आबादी के फ़लस्तीन में काबिज़ होने, नाजायज़ कब्ज़े के 3 दौर हैं। अब आप तक बात आई कहाँ तक? 1917 तक की बात आई। 17 के बाद क्या हुआ सुनो, कि इसको बसाने के लिए, यहूदियों को फ़लस्तीन में बसाने के लिए 2 बड़ी ताकतें बहुत ज़्यादा आगे रहती थीं। एक है बरतानिया, दूसरा है फ्रांस। ये 2 बिल्कुल गोया के आज़ाद थे। फ़लस्तीन के बारे में जो एजेंडा पास करना हो हम उसे पास कर देंगे। चुनांचे क्या हुआ? 1922 में जो मजलिस अक़वाम ने फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को अंग्रेज़ों के इंतदाब में दे दिया जाए। इंतदाब किसे बोलते हैं? कि डायरेक्ट हमारी हुकूमत नहीं रहेगी, या डायरेक्ट आपकी भी हुकूमत नहीं रहेगी, हमारी तरफ से आप वहाँ पर हुकूमत करेंगे, वाया आप क्या करेंगे? वहाँ पर हुकूमत करेंगे। समझ रहे?
तो गोया के ब्रिटिश के कब्ज़े में रहेगा फ़लस्तीन, बरतानिया के, लेकिन हुकूमत रहेगी वहाँ पर किसकी? यहूदियों की। तो हमारी तरफ से आपको वहाँ पर रहने की हम इजाज़त देते हैं, वहाँ बसने की इजाज़त देते हैं। ये बात मंजूर हुई। जो 1922 की बात है, 1917 से आया 1922। 1922 में जब अंग्रेज़ों के हवाले किया गया फ़लस्तीन, तो उस वक्त वहाँ पर मरदमशुमारी क्या थी, कौन से मज़हब के लोग कितने थे? 1922 में फ़लस्तीन में जो मुसलमान अरब रहते थे उनकी तादाद है 6,60,641। 6,60,641। ईसाई अरब जो वहाँ पर रहते थे वो 71,04,064। 71,04,064। और यहूदी जो वहाँ पर रहते थे 1922 में 82,790। 82,790। यहाँ समझो आप 1880 में शुरुआत में 5% भी यहूदी वहाँ पर नहीं थे। होते होते 1922 जब आया तो 82,790 यहूदी वहाँ पर आबाद हो गए, लेकिन 1 लाख भी नहीं हुए। उधर मुसलमान कितने हैं? 6,60,641। इतने लाखों की तादाद में मुसलमान हैं। उसके बावजूद भी यहूद यानी मुसलमानों की इतनी आबादी के बावजूद यहूदियों को खुली छूट दे दी गई कि आप जितने चाहे आकर यहाँ पर आबाद हो सकते हैं, तुम्हारे बाप की जगह है आकर आबाद होने वास्ते। 5% भी जो नहीं थे वो इतने ज़्यादा हो गए, तो किसके बाप की जागीर समझ के आए यहाँ पर। लेकिन अमेरिका और बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस, बरतानिया और फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया हो तो आप समझ लो गोया कि अब का जो अमेरिका है वही बरतानिया है, ब्रिटिश है। तो ये दोनों ज़्यादा आगे आगे थे इनको साथ देने के लिए। चुनांचे फ़लस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन बनाने के लिए हर तरह की आसानियाँ फराहम की जाने लगी। सरकारी तौर पर बाकायदा तस्लीम करके उसे मुनज़्ज़म करने के लिए जो काम हो सकता था शरीक पार्टनर बन के करते थे अमेरिका और फ्रांस यहूदियों को वहाँ पर बसाने के लिए। मशवरे और ताउन से यहूदियों को कौमी वतन तजवीज़ करने के कारनामे भी अंजाम देते रहे। वहाँ के असल जो बाशिंदे थे उनको सिर्फ इतना बोले कि भाई यहाँ के असल बाशिंदे कौन हैं? मुस्लिम अरब 6 लाख से ज़्यादा हैं, 6.5 लाख हैं। उनके साथ मजहबी और तमद्दुनी लिहाज से, एक शहरी होने के लिहाज से अच्छे ताल्लुक़ात से रहो, बस ख़त्म। आप सियासी लिहाज से वहाँ के असल बाशिंदों अरबों को पोजीशन हासिल होगी, वो लीडर बनेंगे, वो हुक्मरान बनेंगे, उसका कोई तज़किरा वो लोग नहीं किए। उनको मस्जिद बना लें, मदरसा बनाने, इबादत करने, बैतुल मक़दिस में नमाज़ पढ़ने, इन सब की इजाज़त देते रहिए, लेकिन पावर में जो रहेंगे वहाँ पर कौन रहेंगे? यहूदी। अरे समझे? जबकि हैं कितने उस वक्त 1922 में? 82,790। और मुसलमान हैं कितने? 6.5 लाख हैं। तो अब वो इतनी ज़्यादा तादाद होने के बावजूद भी उनको सियासी पावर नहीं दिया गया, मजहबी इख्तियारात दिए गए। ये ख़ुद एक तरह का धोखा था मुसलमानों के साथ के इतनी बड़ी असल आबादी को आप क्या नहीं कर रहे? सियासी ओहदा नहीं दे रहे, मजहबी आज़ादी दे रहे बस। अब जैसे यूँ समझ लो हमारे इस मुल्क में हमें मस्जिदें बनाने, मदरसे बनाने, दावत तबलीग, मस्तूरात की जमात, खानकाहें, सब इजाज़त है ना। आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं यहाँ पर, तो मजहबी आज़ादी है, लेकिन सियासी तौर पर आपको कोई हैसियत और मकाम नहीं है। तो इस वास्ते कभी भी आपकी मस्जिद पे बुलडोज़र चल सकता, कभी भी आपके मदरसे को तोड़ा जा सकता, कभी भी मुस्लिम पर्सन लॉ को छेड़ा जा सकता। तो सियासी तौर पर आप क्या हो चुके? तो वहाँ फ़लस्तीन में मुसलमानों को उतनी कसीर आबादी होने के बावजूद भी सियासी तौर पर उनको क्या कर दिया गया? कमज़ोर कर दिया गया। समझ गए? फिर अब जब किसकी 1922 में इनडायरेक्ट ब्रिटिश की तहत में कर दिया गया फ़लस्तीन को, और यहूदियों को वहाँ पर बसाने की कोशिश की गई। अब उस वक्त फ़लस्तीन का जो पहला बरतानवी हाई कमिश्नर था उसका नाम है सर हर्बर्ट सीमवेल, ये उसका नाम है। एक यहूदी था। सेहूनी तंजीम को अमलन हुकूमत के नज़्म व नस्ख में शरीक करने का यही ज़िम्मेदार था
कि सैहूनी ताकतें जो वहाँ पर बसने वाली थी उनको हुकूमत और ओहदों में आगे आगे बढ़ाना शुरू किया। और हत्ता कि देखो उस वक्त 1922 के बाद एजुकेशन सिस्टम पूरा यहूदियों के हवाले हुआ, समझ में आ रहा है। और एग्रीकल्चर सिस्टम, ज़राअत का निज़ाम यहूदियों के हवाले हुआ। बैरून ममालिक से कोई हमारे फ़लस्तीन शहर में आना चाहे तो वीज़ा लेना, पासपोर्ट देना, फलां करना, वो सब किसके हाथ में कर दिए? यहूदियों के हाथ में कर दिए। और कौमी मामलात जो भी करना हो यहूदियों के हवाले कर दिए। यानी ऐसे कवानीन बनाए गए जिसके ज़रिए से बाहर के यहूदियों को फ़लस्तीन में आकर ज़मीनें हासिल करने की पूरी सहूलतें दे सकते। दूसरे कोई मुसलमान आकर फ़लस्तीन में आबाद होना चाहे तो उनको इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि कौमी मामलात भी क्या कर दिए? उनके हवाले कर दिए, वतनी मामलात। फिर क्या हुआ उसके बाद? यह जो असल फ़लस्तीन थे वहाँ के बाशिंदे, उनकी ज़मीनों की काश्त करने के लिए उनको कर्ज़े देते। फ़लस्तीन के मुसलमानों को क्या देते? कर्ज़ा देते। जैसे किसान को कर्ज़ा देते हैं खेत में हल जोतने और सामान के लिए, फिर वो कर्ज़ों का सूद डबल वसूल करते, जिसकी वजह से मुसलमान क्या होते गए? सूदी कर्ज़ों में की वजह से कमज़ोर होते चले गए। फिर अरबों पर, वहाँ के रहने वालों पर, जैसे यहाँ पर इनकम टैक्स है, वहाँ पर यहूदियों ने फ़लस्तीन के अंदर वहाँ के फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इनकम टैक्स लगाया। अरे एक तरफ तो कर्ज़ में मुब्तला कर दिए, सूद पे लूटना शुरू करे, फिर इनकम टैक्स अलग से लगाया, ये मक्कारी किए। और फिर टैक्स अगर कोई पे नहीं कर सका तो उस टैक्स के बदले में अदालत में केस करके, अदालत किसकी है? यहूदियों की है, केस करके उसकी ज़मीन को क्या कर लेते थे? उस टैक्स के बदले में कब्ज़ा कर लेते और कब्ज़े की ज़मीन पर यहूदियों को आबाद कर देते। समझ में आ रहा है? 1982 के बाद क्या क्या हो रहा है? उस कब्ज़े की ज़मीन पर यहूदियों को आबाद कर देते। फिर जो ज़मीनें यहूदियों या मुसलमानों से ज़ब्त करते वो यहूदियों के हाथ फ़रोख्त कर देते, या जो खुली ज़मीनें हैं जिसके ऊपर किसी की मिल्कियत नहीं है, किसी की ज़ाती ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन जिसे बोलते हैं, अरे समझ रहे? सरकारी ज़मीन एक है ज़ाती पट्टे की ज़मीन रहती है और दूसरा जो है डीकेटी रहती है जिस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। वो ज़मीनें बड़े बड़े रकबों के हिसाब से यहूदियों को लाकर आबाद करने के लिए मुफ्त में दे देते, या हल्का फुल्का पैसा लेके यहूदियों के हवाले, बंजर खाली ज़मीनें पूरे यहूदियों के हवाले करते गए। सरकारी ज़मीनों के भी को इस तरह किया। बाज़ मकामात पर ऐसा हुआ कि पूरे पूरे गांव को साफ़ करके वहाँ के अरबों को ख़त्म करके यहूदियों की बस्तियाँ वहाँ आबाद कराए लोग। ऑलरेडी जहाँ पर, जैसे अभी क्या हो रहा है, गज़ा में 24,000 के करीब मुसलमान रहते हैं। अभी इसराइल गलीज़ ये कह रहा है कि पूरे 24 लाख पूरे मुसलमान गज़ा की पट्टी खाली कर दें, मिस्र में चले जाएं आप लोग। मिस्र में तेरी अम्मा है वहाँ पर, या तेरा बाप बैठा है वहाँ पर घर खोल के हमारे लिए। 24 लाख लोग कहाँ जाके बसेंगे? बसे बसाए हुए मुल्क को, वतन को बमबारी और मिसाइल के ज़रिए से उजाड़ दिया, और ख़ाली हाथ लोगों को, 24 लाख लोगों को बोल रहे जाके वहाँ पर। यहाँ 500 लोग आए तो बच सकते क्या हमारे मदरसे में? सिर्फ 500 लोग आए तो 24 लाख लोग कहाँ जाके बसेंगे? वैसा बस्तियों की बस्तियाँ खाली करके उस पर कब्ज़ा करना शुरू किया। चुनांचे पहली जो बात पेश आई, देखो एक बस्ती पर उस ज़माने में 1922 में ये लोग कब्ज़ा किए। 8,000 अरब काश्तकारों और ज़राअती कारकुनों को 50,000 एकड़ ज़मीन से बेदखल करके वो पूरी ज़मीन यहूदियों को दे दी। 50,000 एकड़ ज़मीन किसको दे दिए? 8,000 अरबों को वहाँ से खाली कर दिए। ये 1922 के बाद हो रहा है। फिर उसके बाद इन तदबीरों से होते होते 17 साल के अंदर, 1922 से 17 साल के अंदर अंदर यहूदी आबादी यहाँ पर गैर मामूली तौर पे बढ़ना शुरू हो गई। कि अब इससे अंदाज़ा करो कि 1922 में वो कितने थे? 82,000 से कुछ ज़ायद थे ना। 1939 में 1939 यहाँ तक जो है बढ़ते बढ़ते इनका अंदाज़ा इतना ज़्यादा हो गया था कि ये अपने हुकूक का मुतालबा करने के अव्वल दर्जे के शहरी शुमार हो गए थे। अरे समझे? पहले दर्जे का शहरी गोया कि अब कौन है? फ़लस्तीन का यहूदी है। इस दर्जे में आ गए थे। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? 1939
1939 के बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई। समझ में आ रहा है? दूसरी जंग अजीम 1914 में क्या थी? पहले जंग अजीम 17 तक चली हो। फिर उसके बाद 1939 में ये सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई, दूसरी जंग अजीम। उस मौके पर मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। उसके बाद जो है हिटलर के मजालिम, चूँकि 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया, बाकी सबको लात मार के भगा, अब कोई नहीं दिखना यहाँ पर जर्मन में। तो उस मौके पर वहाँ के जितने भी यहूदी थे इधर उधर भाग रहे थे, उनके लिए ज़मीन कौन सी खुली थी? अब फ़लस्तीन की ज़मीन पहले से खुली हुई थी। कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर बेतहाशा ये यहूदी फ़लस्तीन में दाखिल होना शुरू हो गए। फिर सैहूनी एजेंसियाँ उनको हज़ारों और लाखों की तादाद में इस मुल्क में लाने के लिए फंडिंग भी करने लगे कि आप कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है, हिटलर से बच के कहाँ जाओ, सीधा फ़लस्तीन चले जाओ। यहाँ आने के बाद फिर 1939 के बाद, 39 के बाद तादाद जब इनकी बढ़ना शुरू हो गई तो ये लोग अपनी एक छोटी सी फ़ौज बनाना शुरू किए। इसमें लड़ने मारने, हथियार बनाना, हथियार जमा करना, ये सब चीज़ें बनाना शुरू किए। आने वाले वो गलीज़ अपनी यहाँ पर आबादी बसाने के लिए पहले से आबाद अरबों को लड़ कर, मार कर, क़त्ल करके खुलेआम कभी भी किसी की बस्ती में चले जाएं, क़त्ल कर दें, मार दें, उसका घर मेरा है बोल के ऐलान कर दें। हत्ता कि क्या हुआ कि ये सब किसके इसमें हो रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी उसकी सरपरस्त बनी हुई है। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से हटी नहीं है। हम अरे समझ में आ रही बात? फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश था ना वहाँ पर जो जीता था, जीतने के बाद एरिया किसके इसमें आया? ब्रिटिश के एरिया में आया। ब्रिटिश क्या करा? अपने हराम की पिल्ले को वहाँ पर छोड़ा कि तुम वहाँ पर रहो, हम इंसाफ करते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। ये सब कुछ हो रहा है जुल्म सितम। 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार अरबों को खाली करा दिया जा रहा है। तो ऐसे मौके पर हत्ता के कोई यहूदी को और किसी भी इस तरह के जुल्म की दास्तान बनाने वाले को ब्रिटिश की तरफ से न कोई सज़ा, न कोई क़ानून, न कोई इंसाफ की बात कुछ भी नहीं की जा रही थी। अलबत्ता ये कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये यहूदी जो जिसको इस तरह जुल्म से मार के भगा रहे थे, ये अगर भाग कर किसी दूसरे एरिया में जाकर रहना चाहे तो ब्रिटिश उनको ठीक है आप यहाँ आ जाइए, हम आपको जगह देंगे, यहाँ जाइए हम आपको जगह देंगे। इस तरह खाली कराने में ब्रिटिश भी क्या करते रहे? ये नहीं बोले कि आपको कौन बाहर निकाला है, चलो हम उससे बात करेंगे, तुमको क्या हक बनता है कि यहाँ के बाशिंदों को निकाल सकें। ये करने के बजाय भाग कर कहीं और बसना हो तो हम बसाने के लिए आपको तैयार। तो ये सब प्लान क्या था? अरे फ़लस्तीन में यहूदियों को बसाने का प्लान था। चुनांचे 1917 से 1947 तक 30 साल के अंदर यहूदियों का ये दूसरा मरहला गोया कि इतना पावर में आ गया। वो ये कौमी वतन जो बनाना चाह रहे थे, वतन गाँव को बोलते हैं ना, कौमी वतन जो बनाना चाह रहे थे 1947 में इतने पावर में आ गए कि वो कौमी रियासत बनाने के लिए तैयार हो गए। कौमी रियासत मतलब एक मुल्क बनाना हमारा। अरे एक वतन और एक मुल्क दूसरे दोनों में फ़र्क नहीं है? नहीं समझ में आया? तो इतनी ज़्यादा पावर में आ गए कि 1947 में इन्होंने कौमी वतन से आगे बढ़कर कौमी रियासत, एक अपना मुल्क होना सिर्फ जो यहूदियों का है। अब जो इसराइल है वो किसका है? यहूदियों का है। इसराइल एक कंट्री माने जाती है, बाज़ लोग बाज़ हौले उसको एक कंट्री मानते हैं। तो ये पावर हासिल हो गया कब तक? 1947 तक। तो अब ये समझ लो 1917 से लेकर 1947 तक ये जो अरसा है 30 साल का, ये यहूदियों के फ़लस्तीन में नाजायज़ कब्ज़े का दूसरा मरहला है। 1880 से 1917 तक पहला मरहला, 1917 से 1947 तक दूसरा मरहला। इस दूसरे मरहले में क्या क्या हुआ समझ में आया ना? 1917 और 47 में जब इतने पावर में आ गए कि अब हम ये ऐलान कर सकते कि अब फ़लस्तीन में एक एरिया ऐसा है जहाँ पर हमारी ममलकत चलेगी, हमारी हुकूमत चलेगी, वहाँ पर मुसलमानों की या फ़लाँ की किसी की हुकूमत नहीं चलेगी। तो उस वक्त 1945 में, ये बात थी 1947 तक। 1945 में एक तंजीम कायम हुई जिसे बोलते हैं अक़वाम मुत्तहिदा। इसे क्या बोलते हैं? इसके 122 मेंबर होते हैं। कितने? 122 मेंबर तकरीबन होते हैं।
तो अक़वाम मुत्तहिदा बनी जो मुल्कों के आपसी जंग और आपसी फ़ैसले, आपसी झगड़ों में इंसाफ करने के लिए बनाई गई। नहीं समझे भाई? एक मुल्क के रहने वाले आपस में लड़ लिए, जैसे हिंदुस्तान में है, कुछ लोग आपस में लड़ लिए, तो फैसला करने के वास्ते हम कहाँ जाते? अरे कोर्ट जाते, अदालत जाते। अजीब आदमी है। तो हम एक मुल्क के लड़ने वाले अपने मुल्क की अदालत, कोर्ट के पास जाते। अब अगर दो मुल्क आपस में लड़ रहे हो तो कौन फैसला करना आगे? तो उस फैसले के लिए वहाँ पर जालिम को रोकना, मजलूम को इंसाफ दिलाना, उसके लिए एक तंजीम बनी जिसे बोलते हैं क्या? ये बनी कब? 1945 में, 1945 में। और ये लोग पावर में आ गए थे 47 तक, यानी उसके 2 साल के बाद तक इतना पावर में आ गए थे कि ऐलान कर सकते कि अब हमारी एक मुस्तकिल रियासत है, हुकूमत है, ममलकत है। तो उस वक्त क्या हुआ? मजलिस अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशंस जिसे कहते हैं, सहीहुनियत की जो खिदमत, अब ये लोग बोले जो ब्रिटिश थे ना, अब तक जो पावर में थे, यानी फ़लस्तीन जिनके हैंड पर था, 1945 के बाद ये बोले 47 वगैरह में कि फ़लस्तीन अब तक हमारे कब्ज़े में था, हम जो उसकी सेवा कर सकते थे उतनी सेवा कर लिए, अब हम ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, अरे समझे, लीग ऑफ नेशंस, तो ये जो है हम इसके हवाले करते हैं, अब आगे जैसा आप इसको तरक्की देना चाहें तरक्की दीजिए। अरे समझ रहे, जितना हम जुल्म करना था, खून बहाना था, फ़लस्तीनी और मुसलमानों को उनके ज़मीनात से बेदखल करना था, जितना हराम नुत्फ़े की औलाद को लाकर बसाना था, वो सारे हराम नुत्फ़े वहाँ पर हमारी खिदमत के बदौलत जितने जमा हो सकते हैं वो सब जमा हो चुके हैं। अब आगे आप खिदमत अंजाम दीजिए इन हराम नुत्फ़ों के लिए। तो अब उस मौके पर ये जो दुनिया में अमन और इंसाफ कायम करने के लिए बनाई गई सलामती कौंसल जिसका नाम रखा जाता है, फ़लस्तीन में किस दर्जे का इंसाफ कायम हुआ 1922 से लेके 47 तक, समझ में आ गया? अब उसके बाद 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को यहूदियों और अरबों के दरमियान तकसीम करने का फ़ैसला किया। समझ गए? 1947 में। क्या ये फ़लस्तीन सिर्फ अरबों का नहीं है बल्कि यहूदियों का भी है। यहूदियों का कैसे है? तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम्हारी अम्मा को विरासत में मिला, या तुम्हारे नाना नानी कौन तो भी इसको जहेज़, जोड़े में जहेज़ में दिए, कहाँ से आए? ये हैज़ का कपड़ा है क्या है जो तुम रख लेने वास्ते आ रहे? कुरसुफ है क्या जो रख लेने आ रहे तुम? अरे समझे, क्या समझ के तुम तकसीम करना चाह रहे? लेकिन जाहिर सी बात है, प्री प्लान है, मुनज़्ज़म प्लान है कि भाई अब इसको क्या कर दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए। तो ये फ़ैसला होने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से वोट मांगे गए कि भाई आप वोटिंग दीजिए कि क्या तकसीम करना नहीं करना। 33 कंट्रीज़ ने वोट दिया कि फ़लस्तीन को तकसीम कर दिया जाए, कुछ यहूदियों को और कुछ मुसलमानों को, और 13 लोगों ने इनकार किया कि नहीं तकसीम नहीं होगा, फ़लस्तीन सिर्फ अरबों का है और मुसलमानों का है, और 10 मुल्कों ने कहा कि हम कुछ भी राय नहीं दे सकते, भाई जो मर्ज़ी है करना है कर लो। ये हुआ। अरे समझ गए? उस मौके पर अमेरिका ने ये 33 लोग जो थे जो हिमायत में राय दिए थे, बकिया मज़ीद 3 लोगों पर दबाव डालकर, 3 कंट्रीज़ पर दबाव डालकर अमेरिका ने इसरार करवाया, यानी मनवाया इनसे कि तुम भी वोट दो कि इसराइल फ़लस्तीन को क्या करना है, तकसीम करना है। और इसे मनवाने के लिए जो जो हरबे इस्तेमाल कर सकता था अमेरिका, डराने के, धमकाने के, उनसे जंग वार्निंग देने के, जितनी घटिया हरकतें कर सकता था वो सारे घटिया हरकतें करके तकसीम पर मनवाने की कोशिश करते रहा। ख़ुद इस मामले में यहूदियों का ही, यानी अमेरिकन कांग्रेस के रिकॉर्ड में बात मौजूद है कि जेम्स फोर्स्टाल एक यहूदी गुज़रा है, एक अमेरिकन गुज़रा है, उसने लिखा इस मामले में दूसरी कौमों पर दबाव डालने के लिए, वोट देने पर मजबूर करने के लिए अमेरिका ने ऐसे शर्मनाक रवैये इस्तेमाल किए जिसे हम बयान नहीं कर सकते। इतना लोगों को टार्चर किया फ़लस्तीन को तकसीम करने पर, वोट डालने पर। अब तकसीम का ये एजेंडा कैसे पास हुआ? आगे अक़वाम मुत्तहिदा जो बैठी थी फ़ैसला करने के लिए, 55% रकबा वो 33% यहूदियों की आबादी के लिए दे दिया जाएगा। 55%
और 45% जो रकबा है वो 67% जो आबादी है मुसलमानों की उनको दिया जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि कहीं पर ऐसा लिखा है कि 55 या 56% मुसलमानों को दिया गया और 45% किसको दिया गया? यहूदियों को दिया गया। तो इस तरह जो फ़लस्तीन की ज़मीन जहां 1980 में मुसलमान यहूदी 5% भी नहीं थे, अब उनको 45 से 50% तक ज़मीन दी जा रही है फ़लस्तीन की। क्या मतलब? आधा फ़लस्तीन गोया कि किसका है अब? यहूदियों का है। ये कब हुआ फैसला? 1947 में। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहूदी ऐसी बंदरबाट पे राज़ी होने वाले नहीं थे। बंदरबाट समझ रहे? नहीं समझ रहे। एक रोटी के बारे में 2 बिल्लियों में आपस में झगड़ा हो गया कि रोटी मेरी है ये रोटी तेरी है। 2 बिल्लियां आपस में लड़ने लगे। तो एक बंदर ये तमाशा देख रहा था, तो उसने आकर कहा ठीक है मैं इंसाफ से बांटता हूँ। रोटी आधे आधी किया और फिर देखा कि भाई ये आधी आपकी आधी आपकी। नहीं ये थोड़ी ज़्यादा दिख रही, इसमें से मैं थोड़ा काट के खा लेता हूँ। वो थोड़ा काट के खाया, तो अब इधर की आधी देखा तो थोड़ा ये बढ़ गई थी, नहीं मैं थोड़ा काट के खा लेता हूँ, बराबर हो जाती। फिर इधर से काट के खाया, फिर ये काटा तो वो थोड़ी ज़्यादा दिखी, उधर से काट के खाया। होते होते ये बंदर जो बांटना शुरू किया, आधी रोटी ना इसको मिली आधी रोटी ना इसको मिली। इसको बोलते हैं बंदर बाट। अरे समझे? तो अक़वाम मुत्तहिदा गोया कि उस वक्त क्या बना था? बंदर बना था, और इसकी ये तक़सीम बंदर बाट थी। तो मार धार करके यहूदियों को इस तक़सीम पर भी इत्मीनान नहीं हुआ। अरबों को निकालना और मुल्क से ज़्यादा हिस्से पे कब्ज़ा करना शुरू किए। उस वक्त जो मज़ालिम अरबों पर यहूदियों ने ढाया, 1947 के बाद शुरू हो रही अब बात ये, 1947 से 1967 तक 67 तक जो मज़ालिम इन्होंने किया है, आर्नल्ड टाइनबी इनके मुतालिक अपनी किताब में लिखता है कि जो मज़ालिम यहूदियों ने मुसलमान अरबों पर किए हैं वो सारे मज़ालिम उसी तरह के थे जो हिटलर ने यहूदियों पर किया था। अरे हिटलर ने क्या किया था? नाज़ी तहरीक ने यहूदियों को जो तकलीफ़ें पहुंचाई थी, 60 लाख यहूदियों को जो क़त्ल किया था, उसे क़त्ल करने के लिए जो हरबे उसने अपनाए थे वो सारे हरबे यहूदियों ने अपनाए। किसके लिए? मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। चुनांचे आप देखो 9 अप्रैल एक फ़लस्तीन का एरिया है वेर यासीन, ये फ़लस्तीन का, वहाँ 1948 समझ रहे, 1 साल के बाद ही अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसले के, वहाँ इतना कत्लेआम शुरू हुआ कि जिसमें अरब की औरतों को, बच्चों को, मर्दों को बेदरेग कत्ल किया जाना शुरू कर दिया। उस एरिया में अरब औरतों और लड़कियों को बरहना जुलूस सड़कों पर निकाला गया। यहूदी ये काम किए। और फिर यहूदी लोग गाड़ियों पर बैठकर लाउड स्पीकर लेकर दूसरे एरिया में जाकर ये बोला करते थे, सुनो हमने वेर यासीन की अरब आबादी के साथ ये रवैया किया है, कत्ल किया, उनका रेप किया, उनको नंगे घुमाए, और इस एरिया के लोग कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे साथ वैसा नहीं होना है तो एरिया खाली करके चले जाओ। समझ गए? 1948 के बाद यहूदी, गलीज़ यहूदियों ने अरबों के साथ ऐसा किया। हर शख्स सोच सकता है कि भाई क्या ये ऐसी कौम का कारनामा हो सकता है कि जिसमें ज़र्रा बराबर भी शराफत, इंसानियत कुछ भी बाकी है, तो ये गलीज़ कौम ऐसा कर सकती? अरे पूरा पिछले से याद करते आओ, अंबिया के ज़माने से तरतीबवार जो मुहाजरे आपको चलते आ रहे हैं, 1% भी इनके अंदर इंसानियत का कुछ ज़र्रा भी बाकी नहीं था कि अपने मुहसिनों के साथ क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्हीं हालात के दरमियान में 14 मई 1948 ऐन उस वक्त जबकि अभी अक़वाम मुत्तहिदा तक़सीम करने और इस फ़ैसले पर बहस चल रही है, यहूदी एजेंसी ने रात के 10 बजे ऐलान कर दिया कि हमारी एक रियासत जिसका नाम इसराइल है, हम इसे कायम करते हैं, जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ लें। अरे समझे? अभी फ़ैसला भी नहीं हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, ये ज़मीन आपकी है, ज़मीन आपकी बस, लेकिन रियासत के हैसियत से आपको तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन ख़ुद यहूदी आगे बढ़ के क्या कर दिए? अपनी एक रियासत, अपनी रियासत समझ रहे, जैसे इंडिया एक कंट्री है ना, पाकिस्तान एक कंट्री है, सऊदीया एक कंट्री है, वैसा इसराइल क्या है? कंट्री है। समझ में आ रहा है? जहाँ 5% लोग नहीं थे और अपने लिए एक बस्ती के लिए भीख मांगने आए थे, अब वो क्या कर रहे हैं? एक कंट्री का मुतालबा कर रहे हैं और ऐलान कर दिए।
अब इस ऐलान को तस्लीम करने में सबसे पहले उसका बाप हराम नुतफ़े का अमेरिका आगे, ठीक हम तस्लीम करते हैं चूँकि आप हमारे फ़ाइल हैं और हम आपके मफूल हैं, हम इसको तस्लीम करते हैं। फिर सेकंड दर्जे में दूसरी बीवी रूस, ये भी आगे बढ़ गए, ठीक है हम भी आपको तस्लीम करने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि उस वक्त तक अक़वाम मुत्तहिदा ने यहूदियों को फ़लस्तीन में अपनी कौमी रियासत करने का कोई मजाज इजाज़त नहीं दी थी। उस ऐलान के वक्त तक फ़लस्तीन में 8 लाख से ज़्यादा अरबों को 6 लाख से ज़्यादा अरबों को बेघर कर दिया गया था। 1948 तक कितने लाख? 6 लाख अरब बेघर हो चुके थे, समझ गए। फिर उसके बाद यरूशलेम बैतुल मक़दिस के आधे से ज़्यादा हिस्से पर इसराइलियों ने कब्ज़ा करना शुरू कर लिया। तो बैतुल मक़दिस पर यहूदियों का कब्ज़ा शुरू हुआ कब? 1948 से। तो बैतुल मक़दिस यहूदियों के कब्ज़े में उस वक्त से चला गया। और रियासत इसराइल के क़याम का ऐलान होने के बाद अरब जो रियासतें थी जैसे कुवैत है, सऊदीया है, दुबई है, कतर है, लुबनान है, मिस्र है, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, इनमें से बाज़ लोगों के अंदर थोड़ी शर्म थी, हया थी, तो ये लोग इसको रियासत तस्लीम करने से क्या कर दिए? मना कर दिए कि हम इसको रियासत तस्लीम नहीं करते। और रियासत का ऐलान करते ही हमारे अरबों के बीच चारों तरफ से अरब कंट्रीज़ हैं, बीच में एक यहूदी कंट्री कैसे बन सकती? और यहूदी कंट्री बन रही वो भी कहाँ पर? फ़लस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है वो। अरे नहीं समझ रहे? जैसे इंडिया एक कंट्री है, फ़लस्तीन भी क्या है? कंट्री है, वो एक मुल्क है। वो उस पहले से जो अरबी कंट्री है उस कंट्री पर आप दावा कर रहे हैं किसका? यहूदी कंट्री होने का। तो कहाँ से तस्लीम करेंगे? तो उस वक्त तक चूँकि गलीज़ अरबों को ख्याल तक नहीं हो रहा था कि फ़लस्तीन में कैसा कब्ज़े होते जा रहे 6 लाख अरबों को मार कर खाली कर दिया गया। तो उनको इतनी अकल नहीं आई कि भाई बात आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन गाफिल बने रहे, पागल बने रहे। अब जब वो इसराइल ने, यहूदियों ने दावा किया अपनी रियासत का, उस टाइम पर लड़ने के लिए जब मैदान में आए तब तक यहूदी और इसराइल बहुत पावर में आ चुका था। अमेरिका की सपोर्ट, फ्रांस की सपोर्ट की वजह, रूस की सपोर्ट की वजह से। चुनांचे नवंबर 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंद करने का फ़ैसला किया। तो उस वक्त फ़लस्तीन के 77% रकबे से भी ज़्यादा हिस्से पर यहूदियों का कब्ज़ा हो चुका था, समझ रहे? 1948 में 77%। अब यहाँ पर ये सोचने की बात है कि भाई यहूदियों को इतनी जंगी ताकत कौन फराहम की? वहाँ लड़ने के वास्ते लुबनान आया, मिस्र आया, दूसरे आए थे उस वक्त लड़ने के लिए इसराइल से। 3 देशों को एक साथ लड़ते हुए इसराइल ने 3 देशों को हराया था 1947-48 में, समझ रहे? तो इतना पावर में कैसा आ गया हो? कौन हथियार दिए? कौन आपको ताकत पहुंचाए? तो जाहिर सी बात है उस वक्त अमेरिका और फ्रांस, रूस, यही 2 ताकतें थीं जो उसको सामान पहुंचाए। यहूदियों की हिमायत और अरबों की मुखालफत में सरमायादाराना निज़ाम और इश्तराकी निज़ाम, इसे कभी समझाएंगे सरमायादाराना निज़ाम किसे बोलते, इश्तराकी निज़ाम किसे बोलते। तो ये इस वजह से यहूदियों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपने पैर जमाने का मौका मिला। ये बात हो गई कहाँ तक? 1948 तक। इस मंसूबे के बाद तीसरा मरहला शुरू हुआ यहूदियों का, जो वहाँ से 1967 तक चलता है, 67 तक चलता है, 67 तक। तो इसमें क्या हुआ? बैतुल मक़दिस और पूरे बाकी मानदा फ़लस्तीन और पूरे जज़ीरा नुमाए सीना और शाम की सरहदों तक, मुल्क शाम की सरहदों और बालाई पहाड़ियों तक इसराइल कब्ज़ा करना शुरू करते गया। 1948 में इसराइली रियासत का जब क़याम हुआ, ऐलान किया ना कि भाई हमारी रियासत बन गई अब बोल के, तो उस वक्त यहूदियों के कब्ज़े में 7,993 मुरब्बा मील ज़मीन उनके कब्ज़े में थी, समझ रहे? 7,000 मील, जैसे 7,000 किलोमीटर बोलते ना हम, किलोमीटर अंग्रेज़ी है कम होता, और मील क्या होता है? ज़्यादा, मसाफत उसकी ज़्यादा होती। तो 7,993 मुरब्बा मील ज़मीन किसके कब्ज़े में थी? कब? 48 में, समझ गए? जून 1967
67, उस वक्त उसके कब्ज़े में 27,000 मुरब्बा मील का इजाफा हो गया था। यहाँ 7,000 से कितने हज़ार? 20,000, 27,000 मुरब्बा मील का इजाफा हो गया था। 1947-48 में जब रियासत का क़याम हुआ तो 6 लाख अरबों को वो लोग कत्ल कर दिए थे, मार भगाए थे। 1967 तक 14 से 15 लाख मुसलमानों को क्या कर दिए थे? ख़त्म कर दिए थे। अरे समझे, यानी यहूदी बना दिए, ग़ुलाम बना दिए, बेदखल कर दिए। इतना तब्दीली आई इस तीसरे मरहले में। और इस सब के पीछे कौन था? बरतानिया, फ्रांस, रूस, ये मगरबी कंट्रीज इनके तायद और हिमायत में थे। और होते होते 1955 तक अलानिया तौर पर ये लोग भी, इनके पीछे से मदद करने वाले भी सामने से इनकी हिमायत करने में आगे आ गए। 1955 में जब अरब ममालिक बिल्कुल इससे मायूस हो गए और अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्कों ने इनको इसराइल के मुकाबले में अपनी हिफाजत, यानी पावर इतना बढ़ता गया कि अमेरिका, फ्रांस, रूस इतना साथ देते गए। अरब जो लड़ते लड़ते थे 1967 और 1990 तक 3 जंगें चली इसराइल के साथ अरब कंट्रीज़ की। तीनों जंगों में इसराइल जीतते रहा। इससे वो एक इतने पावर में आ गया कि अरब कंट्रीज़ के जितने हथियार थे, आलाते जंग थे, सब ख़त्म होते गए, लेकिन ये इसराइल से नहीं जीत सक रहे हैं। और पीछे से कौन मदद कर रहा है? अमेरिका, रूस, फ्रांस मदद कर रहा है पीछे से। लेकिन 1955 में साफ तौर से हिमायत का ऐलान कर दिया कि हम जो अब खुफिया तौर पर जो शादी किए थे, अब हम उसका ऐलान करते हैं कि हम दोनों क्या हैं, आपस में फ़ाइल मफ़ूल हैं। अब ऐसे मौके पर जब बड़ी ताकतें पीछे हैं तो अरबों को ऐसा ख्याल आया कि हम हथियार लेके इसको मारने, उसको ख़त्म करने के पीछे अपने मुल्क की भी तो हिफाजत बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो सोचकर अरब कंट्रीज़ हथियार जमा करना शुरू किए अपने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। और फ्रांस, रूस भी उनको हथियार देते रहा और इससे कांटेक्ट और बिज़नेस के मामला शुरू हुए और अरब का पैसा इनके पास जाता रहा, उनके हथियार इनके पास आते रहे। मकसद शुरू में यह था कि हम हथियार ज़्यादा जमा करें, उसके बाद इसराइल से लड़ेंगे, अभी खामोश बैठ जाएंगे। लेकिन होते होते अरब इस बात को भूल ही गए कि हमारे हथियार जमा करने का मकसद असल में इसराइल को ख़त्म करना था। भूल कर हथियार आने के बाद खुद आपस में एक दूसरे से फिर लड़ाई शुरू हो गई। सऊदिया की कभी यमन से लड़ाई हो गई, कुवैत की कभी इराक़ से लड़ाई हो गई, सऊदिया की कभी कतर से लड़ाई हो गई। वही हथियार जो यहूदियों को ख़त्म करने के लिए जमा किए थे, यहूदियों की मक्कारी और साजिश और उनसे डील और मामलात रखने के बाद ऐसी जहन साजी हुई उनकी कि यही हथियार दूसरे मुसलमानों के ख़िलाफ़, अरे समझे नहीं समझे, फ़लस्तीन के मामले को अब भूल ही गए कि हम क्यों शुरुआत किए थे, ये जंग क्यों लड़े थे, हथियार क्यों जमा करे थे, सब तकरीबन ख़त्म होता चला गया। 19 बरस के इस मुद्दत में अमेरिका ने इसराइल को, यानी 48 से लेकर 67 तक, 1948 से 1967 तक अमेरिका ने इसराइल को 1 अरब 60 करोड़ डॉलर माली तौर पर मदद किया था। 1 अरब 60 करोड़ डॉलर, अरे समझे, अमेरिका ने इसराइल को मदद किया। फिर जर्मन ने अमेरिका इसको इसराइल को 22 करोड़ 20 लाख डॉलर की मदद किया था जर्मन ने। दुनिया भर के यहूदी 2 अरब डॉलर से ज़्यादा चंदा देकर इसराइल की माली पोजीशन को मजबूत किया था। 2 अरब डॉलर, समझ रहे, इसराइल को मजबूत करने के लिए। जंगी हैसियत से बहुत ज़्यादा साज व सामान देकर इसराइल की नेवी को और फ़ौज को मजबूत करने की कोशिश किए। जून 1967 की जंग से पहले अमरीकी माहिरीन का अंदाज़ा था कि 5-6 दिन के अंदर अरब से जो जंग चल रही है इसराइलियों की, यहूदियों की, 5 दिन में ख़त्म हो जाती है जंग, यानी इसराइल 5 दिन में जंग जीत लेगा, इतने मजबूत हथियार हैं उसके पास। खुद माहिरीन जंग का ये अंदाज़ा था। इससे समझो कि उसको कितना माली ताउन किया गया है। नवंबर 1947 से 1957 तक अक़वाम मुत्तहिदा, ये बहुत अहम बात है, 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा बनी। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ैसला किया इतनी ज़मीन इनकी, इतनी ज़मीन इनकी। फ़ैसले से पहले ऐलान कर दिया कि एक रियासत है बोलकर। 1948 से लेकर 1967 तक, 66 तक,
66 तक, समझ रहे। इस दरमियान में अक़वाम मुत्तहिदा ने 28 रिजर्वेशन किए, रेजुलेशन पास किए, यानी इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप चले जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। रूल्स कुछ बताए उनको, कितने रूल्स बताए? 28। एक को भी फॉलो नहीं करना, भाड़ में गए, तुम्हारे रूल्स नहीं मानता मैं। अरे कौन बोल रहा है? इसराइल। किसको जवाब दे रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा को। नहीं चलती तुम्हारी मेरे पास। अलल ऐलान उसका इनकार करते रहा, एक क़ानून भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हत्ता कि आप इस अंदाज़ा कर लो, अक़वाम मुत्तहिदा समझे किसे बोलते? मुल्कों में अमन और शांति का फ़ैसला करने वाली तंजीम। ये इसके चड्डी में इतना बैठी हुई थी कि इसराइल के वज़ीर आज़म लियू स्कूल, जिसका नाम है, अलल ऐलान इसने कहा था अगर अक़वाम मुत्तहिदा के 122 मेंबर में से 121 मेंबर इसराइल के ख़िलाफ़ वोट देंगे और सिर्फ इसराइल का एक वोट भी अगर हमें रहेगा तो भी हम अपनी रियासत बना कर रहेंगे, कोई हमें कुछ नहीं उखाड़ सकता। अरे समझे, अलल ऐलान बोल रहा है लेकिन कोई उसका कुछ भी नहीं कर सके। समझ में आ रही बात? तो इससे क्या मालूम हुआ, जो भी रेजोल्यूशन पास होता है वो सब बराए नाम रहता है, किसी कानून को मानने के लिए तैयार। अभी हाल की गज़ा और इसराइल की जंग में अक़वाम मुत्तहिदा ने बैठकर वो पास किया कि भाई सीज़ फायर कर दिया जाए, जंग बंद कर दी जाए, तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, नहीं बंद की जाएगी जंग। समझ रहे? क्योंकि पीछे अमेरिका बाप क्या है, हराम का साथ में है, तो फिर हम जब तक ये साथ रहेंगे मियाँ बीवी तो कौन क्या करेगा। समझे? इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि जून 1967 के मौके पर, अब 67 तक की ये बात थी जो अलल ऐलान हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। 67 के मौके पर जंग से एक हफ़्ते पहले अमरीकी फ़ौज के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ थे, सदर जनरल, उसने इत्मीनान दिलाया कि भाई इसराइल अगर किसी मुल्क से लड़ेगा भी तो 3-4 दिन के अंदर इसराइल जीत जाएगा, कोई मुल्क इससे हार नहीं सकता। इतना उसको पावर में ला दिए थे। समझे नहीं समझे? उसके बाद जब जंग शुरू हुई 1967 में, तो अमेरिका और दूसरे लोगों ने रूस को ये कह दिया कि भाई आप अरबों का सपोर्ट ना करें, ये जंग शुरू होने वाली है, आप अरबों का सपोर्ट ना करें। और फिर इधर इसराइल को ये करा कि तुम आगे बढ़ो, हमारा पूरा माली सपोर्ट आपके साथ है। चंद दिनों के अंदर अरब कंट्रीज हारते गए और इसराइल पावर में आते गया। ये सब किसके पीछे है? अंग्रेज़ों, अमेरिका के ताउन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब इससे आगे देखिए, जब 1967 में 77% हिस्सा इन्होंने क्या कर लिया, फ़लस्तीन का अपने कब्ज़े में, 5% भी जो नहीं थे वो कितने आ गए, 77% ज़मीन पर काबिज़ हो गए। तो उस वक्त एक किताब शाये की जिसका नाम था कि द हॉली वॉर जून 67, जिसका ये एक किताब का नाम था। उसमें एक उन्वान इन्होंने रखा उस किताब के अंदर कि बैक आफ्टर 896 ईयर, यानी हम 896 साल पहले जो थे फिर पीछे हम वापस आ गए हैं। यानी आज से 886 साल पहले जहाँ पर हम फ़लस्तीन में थे वहाँ पर फिर हम क्या हो चुके हैं, फ़लस्तीन में वापस आ गए हैं। नहीं समझे? आज से 800 साल पहले हम फ़लस्तीन में थे, फिर अब क्या हो गए, हम वापस फ़लस्तीन में आ गए हैं। जबकि इन गलीज़ों को मालूम होना चाहिए था कि तुम 800 साल पहले फ़लस्तीन में थे, उससे 2500 साल पहले से कौन थे वहाँ पर? मुसलमान थे। तुम पीछे जो आए हैं मुसलमानों को कत्ल करके आए हो। तो ये उन्होंने किताब लिखी। इसमें ईसाइयों का ताउन कैसे रहा कि 800 साल पहले असल में वहाँ पर मुसलमान थे और ईसाई थे, लेकिन ईसाई गलीज़ भी इनके साथ हो गए कि अपनी वहाँ पर वजूद को भी क्या कर लिया, वो लोग ख़त्म कर दिए कि नहीं 800 साल पहले यहूदी थे यहाँ पर बोल के तस्लीम करने पर आमदा हो गए। इस तरह कब्ज़ा होते गया। अरबों के साथ फ़लस्तीन का मामला आहिस्ता आहिस्ता बेताल्लुक़ी, दिलचस्पी का कोई मसला नहीं, अपने अपने मसरूफ़ियात, अपने अपने मुल्क की हिफाजतों में लगे रहे। होते होते वो कौम जो 2000 साल से बेताब थे
मुस्तकिल फ़लस्तीन में आबाद होने के लिए 90 साल से बाकायदा उनकी एक स्कीम चल रही थी कि किसी न किसी तरह फ़लस्तीन में आबाद हो जाए। तो इस मंसूबे के लिए उन्होंने 2 बड़े बड़े प्लानिंग किए थे, जिसके बाद यहाँ पर आके आबाद हुए। यहाँ 1967 यानी 67 के बाद 2 अहम तरीन बातें पेश आई। एक है कि मस्जिद अक्सा और दूसरा मस्जिद क़ुब्बा सखरा को ढाकर हैकल सुलेमानी की तामीर करना। कि पहली चीज़ क्या है? मस्जिद अक्सा और क़ुब्बा सखरा को ढाकर हैकल सुलेमानी की तामीर करना। चूँकि ये तामीर इन दोनों मकामात मुक़द्दसा को ढाए बग़ैर नहीं हो सकती। दूसरी बात क्या हुई कि इस पूरे इलाके पर कब्ज़ा किया जाए जिसे इसराइल अपनी मीरास समझता है। ये 2 मंसूबे हुए, समझ गए? ये मस्जिद अक्सा और क़ुब्बा सखरा ढाने से ही मकसद हासिल होता, क्या मतलब? इनके नज़दीक क्या है, एक बहुत अहम बात आपको यहाँ पर मालूम होगी। मुसलमानों का अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके चले गए और आसमान पर हैं। ईसाइयों का भी अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और फिर फांसी हो गई उनकी, नौज़ बिल्लाह, समझ गए? लेकिन दोनों इतना तो जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आए, इतना तो मानते। यहूदियों का अक़ीदा यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए हैं। जिस मसीह मऊद का वादा किया गया है तौरात या किसी और किताब में, वो अभी आने वाले हैं। और वो कौन है मसीह मऊद? वो हैं मसीहुद दज्जाल। अरे समझे? उसी मसीह मऊद के इंतज़ार के लिए जब तक मस्जिद अक्सा और क़ुब्बा सखरा को ढाकर वहाँ हैकल सुलेमानी, टेम्पल ऑफ सुलेमान नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक हमारा कौन मसीह दज्जाल नहीं आ सकता, ज़ाहिर नहीं हो सकते। उनका इंतज़ार यानी जब तक हम ये काबू नहीं पाएंगे उस वक्त तो मसीह मऊद नहीं आ सकते, समझ गए? तो ये पहला मकसद है। दूसरा यह है कि अपनी जो मीरास है इसराइल को जो मिली थी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पर हम क्या करना है? नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद को कब्ज़ा करना है। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझो भाई, इतना कब्ज़ा करते 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 आके 77% 80% ज़मीन तो चली गई उनके पास। तो अब कौन रोक सकता है उनको? अब बैतुल मक़दिस को ढा दिए, आग लगा दिए, तोड़ दिए, बुलडोज़र चला दिए और वहाँ पर हैकल सुलेमानी बना दिए। तो क्या अरब कंट्रीज़ जो इस वक्त 57 अरब कंट्रीज़ हैं, वो रोक सकते क्या उनको? अमेरिका सपोर्ट में है, कनाडा सपोर्ट में है, फ्रांस सपोर्ट में है, रूस सपोर्ट में है, कोई भी कंट्री उनको सपोर्ट में है। तो फिर अगर इस वक्त भी बैतुल मक़दिस तोड़ दिए तो कौन रोक सकता उनको? और हम ये कह सकते हैं इस वक्त सऊदिया अरबिया और मुस्लिम कंट्रीज़ दुबई वगैरह की बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती, उनकी हैवानियत और दरिंदगी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ना करे, 100 बार अल्लाह ना करे, अगर इसी साल यहूदी बैतुल मक़दिस को ढाकर वहाँ हैकल सुलेमानी बनाने की कोशिश करें, एक माई का लाल सऊदी या मुस्लिम कंट्रीज़ का एक गलीज़ शख्स भी उसको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। इतने बेहिस बन चुके हैं वो लोग, इतने बेहया बेशरम बन चुके हैं। अरे समझे? जिस कौम को फ़लस्तीन के मासूम बच्चों की शहादतों के देखने के बाद भी अपना मौसमुर रियाज फेस्टिवल करने के पीछे पड़े हों, नाचने वाले, गाने वाले, जानिया, बदकार, बेशरम, बेहया ताइफ़ा को लाकर नचाकर उससे खुश होते हों, जबकि बाजू लाशें पड़ी हुई हैं, ऐसी कौम को क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर वो बैतुल मक़दिस ढह जाता है तो? अरे नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी क्यों यहूदी जल्दी नहीं कर रहे? क्यों नहीं तोड़ रहे हैं बैतुल मक़दिस को? अरे नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई 77% जो गलबे में है, कुछ भी कर सकता है ना वो। उसे ऐसा समझो आप, हिंदुस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है वो 2019 में जो जीती है 37% वोटिंग से जीती है। कितना? नहीं समझे? हिंदुस्तान के 37% से 38% पब्लिक इस मौजूदा हुकूमत को वोट डाली, तो ये क्या हुई? पूरी इंडिया की सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है ये। तो मतलब क्या हुआ? उधर 70% तकरीबन 63%। अरे 77 हो गया, 37 यहाँ हो गया ना, तो 63% जो है गोया कि अभी उनकी मुखालिफ है इंडियन पब्लिक। तो भी ये 40% के करीब वोटिंग की वजह से क्या हो गई? हुकूमत में आ गई। अब यूँ तसव्वुर करो कि अगर कोई हुकूमत 77% से जीतती हो
तो फिर 23% की आबादी क्या उसको मुखालफत कर ले सकती? नहीं समझ में आया? ये 37% जीत कर बाबरी मस्जिद शहीद कर सकती है, मुस्लिम पर्सनल्ला को तोड़ सकती है, तो कोशिश कर सकती है, ज्ञानवापी मस्जिद को निशाने पे ले सकती है, मुसलमानों का रिजर्वेशन कैंसिल कर सकती है, CNRC ला सकती है, मुसलमानों को दूसरा शहरी और घुसपैठिया कह सकती है, अपनी मनमानी से हिंदू राष्ट्र बनाने की प्लानिंग कर सकती है। तो फिर 77% अगर कोई आया हो पावर में उससे, तो फिर वो कुछ भी कर सकता ना। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग यहूदी? अरे आ रहा नहीं, समझ में आ रहा है? उसकी क्या है? पहला मकसद इनका मस्जिद अक्सा को ढाना, कुब्बा सखरा को ढाना, हैकल सुलेमानी बनाना, और ये इस वक्त 77-80% गलबे पे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि उसके जो सरपरस्त हैं, इसराइल के सरपरस्त, उनके फ़ाइल हकीकी अमेरिका, ये दुनिया इस्लाम के शदीद रद्द अमल के अंदेशे में है कि अगर हम तोड़ देंगे तो हमको तेल नहीं मिलता। फिर जो मुस्लिम कंट्रीज से जो तेल मिलने वाला है, उनका ये खुशफहमी है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में इतना गैरत है, इतनी इंसानियत है, और इतनी अभी इस्लामी शायर की और मस्जिद अक्सा की अज़मत है कि हम तोड़ दिया तो मस्जिद अक्सा को मुस्लिम कंट्रीज़ क्या हो जाएंगे? हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। ऐसा उस बेचारे का क्या है? ख्याल है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेचारा सोच रहा कि तोड़े तो ये सब कंट्रीज़ क्या हो जाएंगे? हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। एक तो ये खौफ है उनको जल्दी तोड़ने में। दूसरा ये है कि ख़ुद यहूदियों के अंदर भी मजहबी तौर पर 2 फ़िरक़े हैं यहूदियों के अंदर। उनके अंदर भी इख्तलाफ है कि एक मजहबी फ़िरक़ा यहूदियों का ये कहता है कि हैकल सुलेमानी की तामीर ख़ुद मसीह मऊद आकर करेंगे, हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कई को जल्दबाजी कर रहे, कई को तोड़ रहे। जो मसीह मऊद कौन? हज़रत दज्जाल साहब यहूदियों के जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो कर लेंगे ये काम, उनका एक गिरोह ये कहता है। दूसरा यहूदियों का अक़ीदा ये है कि नहीं, ये टेम्पल बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। समझ गए? इस इख्तलाफ की वजह से रुके हुए हैं। तो गोया कि यहूदियों में क्या हो गए? 2 फ़िरक़े बन गए, एक क़दामत पसंद, दूसरा शिद्दत पसंद। एक क़दामत पसंद, दूसरा शिद्दत पसंद, जिसकी वजह से बैतुल मक़दिस को फ़ौरन ढाकर वहाँ हैकल सुलेमानी वग़ैरह बनाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं वो लोग? जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। समझ गए? अलबत्ता इतनी बात तो है कि यहूदी, ये जो शिद्दत पसंद यहूदी हैं, इनकी फ़ौज के एक चीफ़ हैं, उन्होंने एक मरतबा कहा था उस शख्स ने कि तौरात हाथ में लेकर उस रोज़ उसने कहा था कि जब बैतुल मक़दिस की फ़तह के बाद दीवार गिरिया के सामने वो लोग खड़े थे, उस वक्त कहे थे कि आज हम मिल्लत यहूदिया के लिए दौर मसीहिया में दाखिल हो रहे हैं। मतलब क्या? यहूदी कौम अब इस पोजीशन पे आ गई है कि अब इस कौम के लिए मसीह मऊद आने का टाइम आ गया है। यानी इस पावर में हम आ चुके हैं कि अब वो जल्द अंजाम पाने वाला है। जो हमारा मकसद है, कौन सा? पहला मकसद हैकल सुलेमानी की तामीर, मस्जिद अक्सा और कुब्बा सखरा को ढाना। तो उसके वास्ते वो ढाने के लिए एक लख्त ढाने के बजाय, इससे पहले माजी में फ़लस्तीन के जो आपके सामने मुहाज़रे होंगे तो उसमें बात आएगी कि फ़लस्तीन पर क्या क्या मज़ालिम उन्होंने किए हैं माजी से लेकर अब तक। उसमें 10 बार ऐसा हुआ कि बैतुल मक़दिस को ख़ुद जानबूझकर क्या कर दिए वो लोग? मस्जिद अक्सा को आग लगा दिए। समझ रहे? फिर बचाने वास्ते जाते। तो इससे ये अंदाज़ा करना चाहते कि बैतुल मक़दिस को अगर जला दिए, तोड़ दिए, कुछ भी कर दिए तो अरबों का रिएक्शन क्या होता हम देखेंगे पहले, उसके बाद फिर हम ढाने के लिए हमारे को रास्ते मिल जाते हैं। इस तरह करते हैं। दूसरा जो उनका मंसूबा है वो क्या है? मीरास के मालिक होना, नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद का कब्ज़ा होना। ये मीरास क्या है? इसराइल की पार्लियामेंट पर लिखा हुआ है, ए इसराइल तेरी सरहदें नील से फुरात तक की हैं। दरियाए नील से दरियाए फुरात तक तेरी सरहदें हैं, यानी वहाँ तक तुझे क्या करना है? नाजायज़ कब्ज़े करते जाना है। फ़तह का लफ्ज़ तो बहुत इज़्ज़त वाला है उनके लिए।
और नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद के लिए फ़तह का लफ्ज़ बोलना लफ्ज़ फ़तह की तौहीन है। समझे? फ़तेह हकीकी तो अलग बात, लफ्ज़ी फ़तह की भी क्या है? तौहीन है। कल क़ियामत के दिन लफ्ज़ फ़तह दामन पकड़ेगा आपका, आपने मुझे किसके साथ जोड़ा है। दुनिया में इसराइल खुद एक ऐसा मुल्क है जिसमें खुल्लम खुल्ला उसकी पार्लियामेंट में लिखा है कि दूसरे कौमों के मुल्क पर कब्ज़ा करने का इरादा ऐन हमारी पार्लियामेंट की इमारत का एक हिस्सा है, मंसूबे का एक हिस्सा है। अरे हमारी पार्लियामेंट अमन से चलना, सुकून से रहना, हमारे मुल्क में शांति रहना, ये पार्लियामेंट में उनके लिखा हुआ नहीं है। हमारी पार्लियामेंट का मंसूबा है कि दूसरों की कौमों के मुल्कों को ख़त्म करके वहाँ कब्ज़े करना हमारी मुल्क का ऐन मंसूबा है हमारा। समझ रहे? तो जहाँ पार्लियामेंट इंसाफ के लिए, क़वानीन के लिए, अमन शांति के लिए होता, उसी जगह पर दहशतगर्दी वाला जुमला लिखा हुआ है, वहाँ तक कब्ज़े करते हुए जाना। समझ रहे? अब ये दरियाए फ़ुरात से लेकर दरियाए नील से लेकर दरियाए फ़ुरात तक कहाँ से कहाँ तक होता है ये हिस्सा, उसे समझो आप। ये जितना बड़ा हिस्सा होता है दरियाए नील से दरियाए फ़ुरात, दरियाए नील कहाँ है? मिस्र में है। तो दरियाए नील से मतलब है कि दरियाए नील मिस्र, पूरा उर्दुन, पूरा मुल्क शाम, पूरा लुबनान, इराक़ का बड़ा हिस्सा, तुर्की का जनूबी इलाक़ा और उसके बाद मदीना मुनव्वरा तक, हिजाज़ का पूरा बालाई इलाक़ा, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? दरियाए नील से दरियाए फ़ुरात तक आती हैं। इतना बड़ा हिस्सा फ़तह करना है, ये उनके पार्लियामेंट में लिखा हुआ है। फिर उसके बावजूद भी अरब कंट्रीज़ को इतनी अक़ल नहीं है, इतने गलीज़ बने बैठे हैं मुस्लिम हुक्मरान कि आज फ़लस्तीन नशाने पर है, कल इनके नशाने में हम भी हैं। अरे मिस्र भी है, समझे नहीं समझे? और लुबनान भी है, मुल्क शाम है, इराक़ है, तुर्की का हिस्सा है, सऊदिया का हिस्सा है, लेकिन फिर भी गलीज़ों को शर्म नहीं आती है कि आज ये कटा तो कल हम भी कटने वाले हैं। ये दूसरा मंसूबा है। अगर दुनिया अरब इसी तरह कमज़ोर रही और खुदा न खास्ता तो मस्जिद अक्सा के मामले में दिलचस्पी नहीं ली, तो जो इनके मीरास का जो जुमला लिखा हुआ है, ऐ इसराइल तेरी सरहदें दरियाए नील से दरियाए फ़ुरात तक हैं, इस सब में ये सब कटने वाले हैं। समझ गए? तो ऐसे मौके पर हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि क्या किया जाए? समझे? हमारी मतलब पब्लिक और आवाम की नहीं होती, हुक्मरानों की होती है। फ़लस्तीन के इस मसले को हल करने के लिए चंद आखिरी बातें हैं। नंबर 1, यहूदी आज तक अपने मंसूबे में इस बिना पर कामयाब होते आए कि दुनिया की बड़ी ताकतें उनकी मददगार बनी रहीं और आइंदा भी किसी दुरुस्तगी, तामीर का इम्कान या खामोश बैठने का उनके अंदर मिजाज नहीं है। खुसूसन जब तक अमेरिका की पुष्टपनाही रहेगी तो इसराइल किसी बड़े से बड़े जुर्म का इर्तिकाब भी बेशर्मी से कर सकता है। समझ रहे? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये इश्तराकी ब्लॉक जिसे बोलते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, ये इसराइल के हाथ पकड़ने की क़तन कोई ताकत नहीं रखता, उसे रोकने, उसे मना करने की कोई हैसियत। सिर्फ वो रेजोल्यूशन पास करते रहेगा, बोलते रहेगा ऐसा न क्यों करो, वैसा न क्यों करो, वो उसे भाड़ में लात मार के बोलेगा तू कौन होता बोलने वाला, एक सुनने वाला नहीं है। और एक बात ये भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा रेजोल्यूशन पास करके और उसे पाबंदी पर आमदा करने की ताकत रख नहीं सकता है। और ये बात भी है कि जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इस वक्त, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ना मुत्तहिद होने वाले हैं और मुत्तहिद होकर मुस्लिम फ़लस्तीन को इसराइल से छुड़ाने के लिए लड़ने वाले भी नहीं हैं, और लड़ेंगे तो भी काफ़ी होने वाली बात नहीं है। इस वास्ते कि पिछले जितने सालों में मुसलमानों से इसराइल की जंग होती आ रही है, मुस्लिम कंट्रीज़ से, हर मरतबा 3 मरतबा हुई जंगें, 3 मरतबा भी कौन जीता? इसराइल ही जीता है। तो सबसे पहली बात 57-56 मुस्लिम कंट्रीज़ का मुत्तहिद होना ज़रूरी है, और जितने सेकुलर कंट्रीज़ हैं उन सब का भी मुत्तहिद होना ज़रूरी है। और इस फ़लस्तीन की ज़मीन को सबसे अहम बात यह है कि फ़लस्तीन के मसले को अब अरबों का मसला बनाने के बजाय दुनिया के तमाम मुसलमानों का मसला बनाना, इस्लाम और मुसलमानों का मसला बनाना ज़रूरी है कि ये इस्लाम का मसला और मुसलमानों का मसला है। बाज़ अरब लीडरों को काफ़ी अरसे तक इसरार रहा कि भाई ये महज़ अरब का मसला है, लेकिन बाद में
उनकी भी आंखें खुली, लेकिन फिर आंखें क्या हो गई, उनकी आंखें नहीं, सब कुछ बंद हो गया उनका। तो इस बात को समझने के लिए किसी तरीक़े पर तैयार नहीं है। और इसराइल की हिमायत में अमेरिका खड़ा है, लेकिन फ़लस्तीन और गज़ा की हिमायत में कोई मुस्लिम मुल्क खड़े होने के लिए तैयार तकरीबन नहीं है। दुनिया में अगर एक समझिए कि इस वक्त 1,60,00,000 यहूदी हैं। कितने हैं? और मुसलमान हैं 180 करोड़। मुसलमान हैं 180 करोड़। 1,60,00,000 कहाँ पर हैं और 180 करोड़ कहाँ पर हैं? और अगर 180 करोड़ वाक़यतन मुत्तहिद हुए और वाक़यतन चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ में गैर मुस्लिम हो, लेकिन किसी भी मुल्क के रहने वाले मुसलमान और वहाँ के हुक्मरान अगर मुत्तहिद होते हैं और फ़लस्तीन और गज़ा की हिमायत करते हैं, तभी जाकर यह मसला हल होने वाला है। उसके बगैर यह मसला हल होने वाला नहीं है। और बैतुल मक़दिस से हमारा ताल्लुक़ है, उसके फ़ज़ाइल हैं। अरे सुन लिया ना आप लोग भी। लेकिन सिर्फ बैतुल मक़दिस को इसराइलियों के कब्ज़े से छुड़ाने से मसला हल होने वाला नहीं है। बैतुल मक़दिस है, लेकिन है बैतुल मक़दिस फ़लस्तीन में। तो आप फ़लस्तीन छोड़ दीजिए, वो एक मुल्क है, लेकिन बैतुल मक़दिस मस्जिद एक बच जाए हमारी, बोले तो जाहिर सी बात है जब मुल्क में हुकूमत यहूदियों की रहेगी और मस्जिद आपकी रहेगी तो भी क्या होगा, कभी भी ख़तरे में रह सकती। तो इस वास्ते सिर्फ बैतुल मक़दिस को बचाना नहीं है, बल्कि पूरे फ़लस्तीन को बचाना बुनियादी हिस्सा बनता है। उसके लिए कहाँ से शुरू हुई थी बात? वादे बाल्फूर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के मौके पर यहूदियों ने ब्रिटिश से जो मुआहदा किया था कि आप जंग जीते तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप हमारे को फ़लस्तीन में ज़मीन दे दीजिए। वो वादे बाल्फूर को आग लगाना, और 1880 में यहूदी जब आकर यहाँ पर बसना शुरू हुए, उस वक्त 5% ही थे, बस उससे ज़्यादा नहीं थे। उससे ज़ायद अब जो कितने हो गए, 77%। सब यहूदियों को वहाँ से लात मार के भगाना और सिर्फ 5% से कम तादाद के आसपास बाकी रखना, तो ही फ़लस्तीन भी बच सकता है और मस्जिद अक़सा भी बच सकती है। तो उसके लिए या तो हज़रत उमर जैसा कोई शख्स हो, या हज़रत सलाहुद्दीन जैसा कोई शख्स हो, अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, या हिटलर जैसा कोई शख्स हो जो उनको वहाँ से मार भगाए। और उसके लिए तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को और मुसलमानों को मुत्तहिद होना और उसके लिए आवाज़ उठाना, और उसके लिए जो किया जा सकता है कानूनी तौर पर ये सब करना ज़रूरी है। समझे नहीं समझे? और एक आखिरी बात यह है कि मुसलमानों के साथ जो रवैया यहूदियों का इस पूरी तारीख़ में रहा, हमारे मुहाजरा के तसलसलात में से ये आखिरी मुहाजरा है। समझे? इस यहूदियों से मुताल्लिक़, फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ मुहाजरात वो अलग से शुरू होंगी, तो यहूदियों से मुताल्लिक़ ये आखिरी मुहाजरा है। तो इसमें आप समझो कि कितनी बार यहूदियों को निकाला गया और फिर बसाया गया, कहाँ कहाँ से निकले और कहाँ कहाँ बसे, सब जगह पर उन्होंने, मुसलमानों ने उनके साथ अच्छा रवैया और अच्छा सलूक किया। लेकिन यहूदी जहाँ जहाँ पर बसे हैं वहाँ पर कत्ल खून और गारतगिरी का ही मामला किया। उसकी छोटी सी मिसाल देख लीजिए कि स्पेन 800 साल मुसलमानों के हुकूमत में था, मुसलमानों के कब्ज़े में था। 800 साल मुसलमान वहाँ पर हुकूमत किए, ज़वाल का वक्त आया तो फिर ईसाई वहाँ पर कब्ज़ा किए। तो ईसाइयों ने स्पेन में हज़ारों लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया। अरे समझे? कई महीनों तक, कई दिनों तक दरिया का और नहर का पानी भी लाल रहा मुसलमानों के खून से। इतना खून बहाया किसने? ईसाइयों ने मुसलमानों का। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत 1120 साल रही, जुज़वन और कुल्लन, जुज़वी कुल्ली तौर पर। तो यहाँ पर जब ब्रिटिश आए तो यहाँ पर अंग्रेज़ हुक्मरानों ने कैसा जुल्म किया आज़ादी के मौके पर, आप भी उसे क्या करते हैं, तकरीर में बयान करते हैं। यहाँ पर जब वो आए और फिर यहाँ पर इस वक्त जो गैर मुस्लिम यहाँ पर हुक्मरानी पर हैं, तो वो लोग हुक्मरानी पर आने के बाद से इस 75 साल अरसे में कितने फसादात हुए। किताबों में बाज़ जगह पर लिखा है हमारे इस 75-77 साल अरसा, 1947 में आज़ाद हुआ ना मुल्क, उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 22,000 फसादात हुए हैं। कितने? हर फसाद में नुकसान किसका हुआ है? उसे आप ऐसा समझ लो, माजी करीब में आपकी आंखों के सामने हरियाणा नूह के इलाके में फसाद हुआ, 300 से ज़ायद घर मुसलमानों के
बुलडोज़र से ख़त्म कर दिए गए। 1200 फैमिलीज़ सड़क पर आ गए। एक फ़साद ये है। इससे पहले गुजरात का फ़साद हुआ था, वो एक फ़साद। इस तरह के कितने हुए? 22,000 फ़सादात हुए। समझे? मुसलमान यहाँ पर 1000 साल हुकूमत किया लेकिन कभी ऐसा फ़साद नहीं किया। लेकिन दूसरी जब आए यहाँ पर तो ऐसे फ़सादात हुए। और यहूदी पिछले 1300 बरस 1400-1500 बरस में जहाँ जहाँ भी आबाद रहे, तो वहाँ पर अब देख लो कि हज़रत उमर के दौर में रज़ी अल्लाह तआला उनको मौका दिया रहने का, वहाँ पर हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मौका दिया वहाँ रहने पर। लेकिन उसके बाद जब यहूदी वहाँ पर मुसल्लत हुए 1880 से जो होते आए, तो आपने मज़ालिम की दास्तान सुनी कि कैसे कैसे वो एरियों को खाली करते गए और मुसलमानों की अरब ख़वातीन को नंगा रास्तों में घुमाया, कत्ल किया, उनका रेप किया। ये सब चीज़ें कौन करते रहे? यहूदी करते रहे। और हाल अब 2023 चल रहा है, इसमें भी गज़ा के एरिए में 24 लाख मुसलमानों के साथ जो ज़ालिमाना रवैया यहूदियों का है। तो हमें तारीख़ इस्लाम ये बताती है, दुनिया में मुसलमानों जैसी कोई कौम ऐसी नहीं हुई है जो फ़तह पाने के बाद अपनी मग़लूब कौम के साथ जो इंसानियत का रवैया मुसलमानों ने किया है, दुनिया की कोई कौम ऐसा इंसानियत का रवैया अपनी मग़लूब कौम के साथ कभी नहीं की है। और ये सिर्फ़ किसकी बरकत है? तालीमात इस्लामिया की बरकत है, इस्लाम की बरकत है। इस्लाम की वजह से गालिब और फ़ातिह भी अपने मग़लूब और मफ़तूह कौम के साथ भी इंसाफ़ का मामला करता है। और जिसके अंदर इस्लाम नहीं है और इस्लामी तालीमात नहीं है, वो गालिब और फ़ातिह होने के बाद कभी वो इंसानियत का मामला नहीं कर सकता। चुनांचे यहूदी तहरीकें, तंजीमें और ईसाई तंजीमों के हाल से आपको मालूम हो चुका। ठीक है, अल्लाह ताला हमें पूरे यहूदियों की इस तारीख़ से जो जो असबाक़ हमें लेने हैं और जो इबरत हमें हासिल करना है, उसकी हमें तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।